मेरे भाई। जय गुरु जी, जय गुरु टोल, राधे राधे टोल। जी। राधे 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 जी, राधे जय गुरु राधे जी, जय माता दी। राधे गुरु जी, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे जी। सर शुरू करते हैं अगले 5 मिनट में, तब तक आप बात कर लीजिए। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। तब तक लिखो आज की डेट। जब तक राहुल भाई अपने पीछे वर्किंग कर रहा है तब तक हम आज की डेट का विश्लेषण करते हैं। आज 11/11/2025 है। 229। ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है। हर डेट ऑफ बर्थ में ये दो चीजें जरूर निकलती हैं। इसी से बनेगा अब लोशो ग्रिड। कल मैंने बताया था कि जब भी आप लोशो ग्रिड बनाओगे उसमें नंबर फिक्स हैं। 11 है, 11 है यहाँ आएगा, 22 है यहाँ आएगा, 5 है यहाँ आएगा, ड्राइवर का 2 है यहाँ आएगा, ये सर्कल हो जाएगा। कंडक्टर का 4 है यहाँ आएगा, ये भी सर्कल हो जाएगा। ये नंबर नहीं आएगा, ये नंबर नहीं आएगा। जो इनका टोटल है वो कंडक्टर होता है, वो आएगा। मिसिंग नंबर इसमें रहेंगे नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। लोशो ग्रिड में जो है वो 8 रोज होती हैं, जैसे कि 4, 9, 2, 3, 5, 7। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 8, 1, 6। इसके बाद होती है 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6। और लास्ट में आती है 2, 5, 8। और सबसे बड़ी रो जो होती है वो है 4, 5, 6। ये 8 ही प्लेन्स होते हैं हमारे पास। अब अगर ये 4, 9, 2 को आप देखो तो ये हमारा है 66%। 3, 5, 7 जो है ये 33% है, ये लिख लो आप। 8, 1, 6 जो है वो 33% है। 4, 3, 8 जो है वो भी 33% है। 9, 5, 1 जो है वो 66% है। और 2, 7, 6 जो है वो 33% है। जो बॉक्स खाली है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। जिस बॉक्स में कोई भी नंबर आ गया, चाहे 1 आया, चाहे 3 आया, चाहे 4 आया, उसकी वैल्यू जो है वो 33% हो जाती है। चाहे एक नंबर आए, चाहे ज्यादा नंबर आए, तब भी उसकी वैल्यू 33% ही रहेगी। 2, 5, 8 is 66% एंड 4, 5, 6 is 66%। तो आप देखो कोई भी रो इसमें जो है वो 100% नहीं है। कोई भी रो जो आज की डेट ऑफ बर्थ में जो है वो 100% नहीं है। मिसिंग नंबर का बहुत बड़ा रोल है। उसी के अंदर हम समझेंगे कि इस बच्चे के नेम के स्पेलिंग जो है हमें 1 पे लेके जाने हैं या 6 पे लेके जाने हैं। वहीं से हमें चीजें समझ में आएंगी। जी राकेश सिंगला जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। फिर अभी राहुल भाई आते हैं, फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1982 है जी। अच्छा जी। और मेरा अभी अभी 3-4 महीने काम पहले बंद हो गया जी। क्या काम करते थे जी। मेरा ये आटा चक्की का काम था जी। 20 जनवरी 1982। 1982। और कितने साल से ये काम कर रहे थे आप। मैं 20 साल से कर रहा था जी।
आटे का काम तो बिल्कुल ठीक है, तो एकदम बंद कैसे हो गया? सर एक तो लेबर नहीं मिल रही जी इस काम में अभी, जी जी, मतलब लेबर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी। बिल्कुल जी, लेबर की प्रॉब्लम तो पूरे हिंदुस्तान को है, क्योंकि कारण क्या है कि लेबर है तो काम नहीं है, काम है तो लेबर नहीं है। हाँ जी। ये तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है प्रभु। नहीं सोल्यूशन। वो ऐसा है जी कि ज्यादा बंदे रख नहीं सकते काम में, जी जी, तो जितना, अगर ज्यादा बंदे रखेंगे तो अपना नहीं पूरा पड़ता जी। सही बात है। हाँ जी। जी। एक बंदा रखते हैं तो उसको पता लगता है कि कल को काम ज्यादा होगा, उस दिन वो छुट्टी कर जाता है जी। हम्म। तो कम से कम 2 बंदे रखो डियर, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो वो तो आपकी काम ही अभी बंद कर दिया जी, काम मैंने तो तो मशीनरी भी अब क्या सेल सोचा? कर दी। अब क्या सोचा है, क्या करना है? मैं यही पूछना चाह रहा था कि मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी का काम बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया मतलब रहेगा। रियल एस्टेट का काम भी बढ़िया रहेगा, एस्ट्रोलॉजी का काम भी बढ़िया रहेगा। अगर आप वास्तु का काम सीखते हो, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, जी मतलब यही था कि जो मेरे मिसिंग नंबर्स हैं, जैसे 6 नंबर मिसिंग है मेरा, और जैसे कल आप बता रहे थे कि मोबाइल नंबर है, हाँ मेरे एक हाँ। मोबाइल में 5 नंबर एंड पे है, सिंगल 5 है, और उसका जो सम आ रहा है वो भी 50 आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है, 50 अच्छा है आपके लिए, कोई बुराई नहीं है। और जो मेरे नाम का जोड़ है जी, पहले राकेश सिंगला अकेला था, तो ठीक। उसका 34 का 7 आ रहा था। ठीक बात है। अभी मैंने आर राकेश सिंगला के साथ आर लगा के, या सिंगला में ए लगा के डबल, तो 37 का 1 कर लिया। जी जी जी, परफेक्ट ये काम बढ़िया किया रहेगा आपने। जी। आपने परफेक्ट काम किया है, पर आपने राकेश में ही डबल एस क्यों नहीं लगाया? डबल एस कर लूंगा जी मैं, मतलब मैं यही पूछना चाहता था कि कौन सा बढ़िया रहेगा, नहीं या फिर बढ़िया। 51 का ठीक रहेगा जी। नहीं नहीं, ये 37 का 1 आपके लिए अच्छा रहेगा। ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 5 है। थर्टी हाँ सेवन जी। का 1 आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। और जो अपने सिग्नेचर है या अपना मोबाइल नंबर है, वो आप 51 के 6 पे ले जाओ, या 33 के 6 पे ले जाओ। वो आपके लिए मच बेटर रहने वाला है। ठीक है जी, मतलब फिर मोबाइल नंबर चेंज करना ही पड़ेगा जी फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल नंबर चेंज करो, और उसके साथ ये देखो कि आप किस काम के साथ जुड़ना चाहते हो। जितना भी काम करोगे उसका रिजल्ट आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। आपको मेहनत में टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, बट मेहनत करते ज़रूर रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार ही समझाता हूँ सब बच्चों को कि जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 है, उनकी लाइफ में दुख तकलीफ परेशानी आएगी ही आएगी। आप 2 वाले हो, इसलिए हर्डल्स है। अच्छी बात यह है कि 5 है। आपने अपनी नेम के स्पेलिंग को ठीक किया। क्या आपने नेम के स्पेलिंग को एनर्जी दी? नहीं, एनर्जी नहीं अभी तक दी जी मैंने, वही मेरे कंफ्यूजन था जी मैं कि कितने बार लिखना है, या मतलब किस 104 पेन से दफा लिखना है। लिखना है। राकेश को आप डबल एस, डबल आर की जगह सिंगल डबल एस कर दो, और सिंगला को मत छेड़ो। आपका नाम ठीक है जी। 37 के 1 पे आएगा। और इस नाम को कम से कम 104 दफा लिखो। जितना हो सके काले कपड़ों से दूर रहो। जितना हो सके मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करो। रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ो। वही आपके लिए बहुत बड़ा वरदान लेके आएंगे। राइट। सर जय वो गुरु जी। जो गाय को आलू वगैरह खिलाना है वो खिला सकते होंगे? बिल्कुल खिलाओ डियर, वो तो हर हिंदुस्तानी को खिलाना ही चाहिए। वो आपके मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। वो डेली कर सकते हैं या शुक्रवार डेली के डेली, शुक्रवार? मैं पिछले जैसे 13 साल से रोज गाय को 1 किलो आलू खिलाता हूँ। अब मैंने साथ में क्या करा है कि मैं शनिवार के शनिवार 50 किलो आलू की बोरी लेके गाय को डलवा देता हूँ। जय गुरु जी वो सर। तो हमारे मतलब गायशाला है जी, उसमें जाके फिर। बिल्कुल। जो जो हाँ जी। गौशाला वाली गाय है उसको मत खिलाइएगा। जो सड़क पे अच्छा जी। घूम रही है उसको घुमाइए, उसको खिलाइएगा। गौशाले वाली गाय को चारा ही खिलाओ। हरा चारा जी। गाजर खिलाओ, टमाटर खिलाओ, क्योंकि आलू खाने से उसको, जो आपने पालतू गाय है आप उसका दूध निकालते हो, तो वहां पे उसको शुगर हो सकती है, इसलिए हम मना करते हैं। अच्छा जी।
ठीक है, ऑल द बेस्ट जय गुरु जी, जी राहुल भाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, राधे राधे जी, जय राधे गुरु राधे, जी। राधे राधे जी, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, वेलकम बैक। जय गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे जी, जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी। तो फर्दर नेक्स्ट आज डे 2 है और इसी तरह हम 5 सेशन चलेंगे सेम आईडी सेम पासवर्ड से। और आज का जो सेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कल हमने सिर्फ से ये समझा कि आपकी डेटो में ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कुआ नंबर क्या होता है और लोशो ग्रिड कैसे फिल करते हैं, राइट। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई परेशानी नहीं हो, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल चुकी होगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबका प्रोडक्ट कल वाला, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने वीडियो बहुत बार देखी होगी। कल हमने एक और चीज सीखी थी कि एंटी नंबर की लिस्ट बनवाई थी, ठीक है, बनाई थी ना सबने लिस्ट, एंटी नंबर की लिखवाई थी। हैंड डाउन कर लो, अभी किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, मतलब पढ़ लो आज, क्योंकि आज जो पढ़ाऊंगा आधी चीजों का क्वेश्चन तो आपको अपने जवाब खुद ही मिल जाने हैं, ठीक है। तो लिस्ट बनाई थी, तो मैडम हेतल मैडम लिस्ट बोलो क्या क्या बनाई थी। एक का दुश्मन कौन है, मैं सबको अनम्यूट करता जा रहा हूँ एक एक करके। एक का दुश्मन बताओ हेतल जी फटाफट से। विशाल जी 9 का दुश्मन बता दो साथ में। 8। विशाल जी 9 का लिखते जाओ, अगर जिन नहीं लिखे वो लिखते जाओ। एक का दुश्मन 8, 9 का बताओ विशाल जी। आरडी सर, विशाल जी, आरडी सर। 9 का दुश्मन 8, वाह भाई दादा, आगे बस एक ही लिखा था। 6, 7, 8। 6, 7, 8 ये किसने लिखा है आपको? चलो अपडेट करो अपने आप को, अपडेट करो, रुको अभी करवा रहे हैं। एक का दुश्मन लिखो 8। रितु जी 9 का दुश्मन बोलो। हाँ जी 6 4 2 8 9 6 4। 4 2 8 9। हाँ ये सीक्वेंस में ही लिखना है, ये याद रखना है, राइट। जी तुषार भाई बताओ, 2 का दुश्मन बोलो। सब जने अपने आप को अपडेट करते 4 जाएंगे। 6 8 9। दोबारा बोलो प्लीज, दोबारा बोलो। 2 का दुश्मन तुषार भाई, तुषार भाई શું થયું? बोलो रीना जी, रीना कपूर में अनम्यूट करो। 2 के दुश्मन बोलो। 4 का 9 2 और ब्रैकेट में 4 8। मैंने 4 का आपने बताया, हाँ जी आप मैं 2 का पूछ रहा था। चलो 4 का लिख लो। 2 का 4 6 8 9। ठीक है 4 6 8 9, और 4 का भी बता दो। 4 का 9 2 ब्रैकेट में 4 8। ठीक है नागपाल जी 3 का। 3 का 6 है। 3 का 6। 3 का 6 3 का है, 6। ठीक है ग्रेट। नागपाल जी 5 का बताओ। कोई दुश्मन नहीं भाई। ठीक है जी। नम्रता जी 6 का दुश्मन बताओ। 6 का दुश्मन नम्रता जी। 6 का 3 और दुश्मन 9 3 सर। और 9। 3 और 9 अपडेट करो। 3 और 9, राइट। कमलेश भाई 7 का दुश्मन बोलो। कमलेश जी। कोई नहीं। कमलेश जी, रीना जी पर शांत। भरोसे का लायक दुश्मन नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं, बहुत बढ़िया बात। जिससे पूछू इसका नाम लो, उसको बोलने तो बेचारा, देखो सही तैयारी करिए कैसे ये बैठे। करो भाई 8 के दुश्मन बता दो फटाफट से। 1 2 9 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8। 1 ब्रैकेट में 4 8। ब्रैकेट में 4 8, ठीक है। ब्रैकेट की स्टोरी हम सीखेंगे क्लास के अंदर, राइट। पर जो सीक्वेंस आपको लिखाए जा रहे हैं उस सीक्वेंस पे फोकस रखना, राइट। तो हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। नागपाल जी रिपीट करो 1 to 9 तक फटाफट से। क्या सर? 1 to 9 तक के दुश्मन रिपीट करो फटाफट से, लिख लो जिसने नहीं लिखा है। 1 का दुश्मन 8, ठीक है 2 का दुश्मन 4 6 8 9, ठीक है 3 का दुश्मन 6, ठीक है 4 का दुश्मन 2, हम्म 8 ब्रैकेट 9 में और जाएगा, 9 और 6 2। ब्रैकेट 2, 4 का दुश्मन 2, 8 ब्रैकेट में जाएगा 9। 2 9 ब्रैकेट में 4 8। जो Yes, sir. सीक्वेंस लिखा है वो सीक्वेंस समझो। सर जो लिखवा रहे हैं सीक्वेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो अपनी बात पे। सर ने बताया कि 4 का दुश्मन जैसे 2 4, उसके बाद ब्रैकेट में 4 का 4, ब्रैकेट में 4 2 और और 8, 9, 2 और 9 ब्रैकेट में। ब्रैकेट में 4 and 8,
ठीक है, 5 का कोई दुश्मन नहीं, 6 का दुश्मन, 3 और 9, नौ, No. 7 का कोई दुश्मन नहीं, 8 के दुश्मन बोलो नागपाल जी। 1 2 1 2 नाइन, 9, 9 और ब्रैकेट में 4 8, 4 8, और 9 के 9 के सर 2 2 6 6, 8 4 कहाँ जाएगा? 4 2 8 2 4 6 6 4 2 2 8 8 9. राइट, दैट्स ग्रेट। ये सब आप लोगों ने जो लिखा, अपडेट किया अपने आप को अभी, दैट्स रियली ग्रेट। सो बहुत सिंपल सी बात है कि हाँ, ये दुश्मन आप लिख लो। अगले 5 दिनों में इन दुश्मनों का बहुत बड़ा रोल प्ले आपको दिखेगा आपकी लाइफ में, कैसे प्ले हो रहा है, ठीक है, और कैसे आप इनके फायदे बना। तो आपके ड्राइवर कंडक्टर्स जो हैं, ये एक तो पहले देखो, ये तो एंटी नहीं है, राइट, पहले तो ये देख लो एंटी है नहीं। अब इस एंटी पे है तो हम इस पे बात करेंगे कि ये हमें लाइफ में क्या स्ट्रगल देंगे या फायदा देंगे, बात की बात है। अरे राहुल भाई, आज का ड्राइवर कंडक्टर क्या है, पूछो इनसे। चलो आज का ड्राइवर कंडक्टर चैट में लिख के बताओ मुझे, फटाफट से चैट में एवरीवन करके लिखो। काली कॉफी, आज का ड्राइवर आ रहा है, 2 कंडक्टर आ रहा है, 4। क्या ये मित्र हैं? क्या ये मित्र हैं आपस में? दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एनिमीज हैं, ठीक है, नहीं, मित्र भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। यस, दिस इज दे आर एंटी। अब इससे लाइफ में क्या स्ट्रगल आता है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद कुछ समझेंगे, इसको भी आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट क्या है? कल तक हमने ये समझा कि डेट ऑफ बर्थ थी, और हमने क्या समझा कि ये एनिमीज हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, और हमने पावरफुल नंबर लिखे। 156 इज द पावरफुल नंबर। सेकंड कैटेगरी इज 3 6 and 7, सॉरी 3 7 and 9, राइट, एंड थर्ड कैटेगरी मतलब द लीस्ट कैटेगरी वाज 2 4 8। 2 4 8 पे हम कभी भी नहीं जाएंगे। जो वर्स्ट नंबर है वो 248 है, हाँ, जो लेस स्पोर्टिव नंबर वो 397 है, जिनसे हम हमेशा आशीर्वाद लेंगे वो 156 रहेंगे। राइट, कल मैंने आपको बताया वी नीड द बेस्ट। एक छोटी सी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज हमने हमेशा बोलते हैं, मांगो तो बड़ा मांगो, सोचो तो बड़ा सोचो, ताकि हम कहीं तो पहुंचे। 90% यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कंपनीज में जॉब करते होंगे, उनका हमेशा देखना टारगेट होता है सीधा बड़ा, बोले चल 70% पूरा करेगा तो अपने अपने लाइन पे तो आ ही जाएगा, राइट। इसके पीछे रीजन ये है। तो हमें क्या चाहिए? बेस्ट, सबसे बेस्ट नंबर कौन से? 156। ये सब हम समझेंगे कि ये मैंने आपको लिखा है क्यों, ये समझ आएगा कल और परसों वाली क्लास में। आज जो चीज हम समझने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो आज अपने आप को आप पहचानोगे कि आप कौन हो, राइट, कि आप कौन से नंबर से रूल करते हो और आपकी खासियतें क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। जब ये समझ जाएंगे तब हम समझेंगे हमारी डेट ऑफ बर्थ का लोशोगिड बना के। क्या समझेंगे? एक तो हमने ये समझेंगे कि हम हैं कौन, और एक ये चीज सीखेंगे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, ठीक है, पर अचानक शादी होती है या अचानक बच्चा होता है, घर आ जाता है, राइट। सो इसी तरह हम ये देखेंगे कि सडनली किसी का भाग्य कैसे उदय हो गया। ये देखेंगे अचानक कोई बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर इतना अच्छा नाम कमा रहा है, जबकि दोनों उनके 2 बेटे थे, और एक पढ़ने में बहुत होशियार और एक स्पोर्ट्स में बहुत होशियार। या आज हम देखेंगे साइंस ग्रेजुएट कैसे, या हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब कैसे दिखती है हमारी कुंडली के अंदर, रोशो ग्रिड के अंदर गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, या हम बिजनेस के लिए बने या नहीं बने। ये सारे योग हैं, ठीक है। तो आज ऐसे 8 प्लेन्स में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट आ रही है निखिल भाई, राहुल भाई की आवाज। आप थोड़ा अपना सिस्टम चेक करें। आवाज कम आ रही है जी एकदम सर, clear आ रहा राइट। सो द थिंग इज दैट कि एक्चुअली इवेंट कैसे घट रहे हैं हमारी लाइफ में, हम ऐसा क्यों हैं, हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों हुई, हमें हेल्थ इश्यूज क्यों आ गई, हमारी किसी की मैरिज ऐसी क्यों हो गई, किसी को हार्ट के स्टंट क्यों डल रहे हैं, ठीक है। तो कौन से टाइम एक्टिवेटेड हो जाते हैं, या कौन से ऐसे प्लान, ऐसा पोजीशंस हमारी लाइफ में आती है जहां हम ये बात समझ पाते हैं कि यार ये देखते ही हम ये बात समझ सकते हैं।
आपने मैंने तो काट ली, आपने मैंने तो आधी जिंदगी तो काट ली ना। 60 साल 70 साल की जिंदगी में से आज यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास तो होगा मिनिमम, ठीक है, तो आधी तो निकल गई। हम्म तो बाकी आधी को कैसे बेटर करें? जैसे केएफसी वाइस, केएफसी के मालिक ने 65 साल की उम्र में अपना काम चालू करके भी हीरो बन गया, ठीक है, तो हमारे पास ही मौका है। बाबन ईरानी वाज देयर, वन ऑफ, हमारे इंडस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में आते हैं जो लेट स्टार्ट करके भी हीरो हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम हमारी फैमिली को, आने वाली हमारी जनरेशन्स को, हमारे जो परिवार में हमारे बच्चे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, भांजे हैं, उनको तो गाइड कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ बेटर होती चली जाए। बट राइट, तो दोनों हर तरीके से हम बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे पहले कि हम कौन हैं, हमारे लाइफ में इवेंट्स कैसे आते हैं, हम इसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे हम इनसे बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं, ठीक है। भाई मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं प्लेन बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 3 दिन का चैप्टर है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के जाऊंगा जो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। राइट संदीप सर, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं? बिल्कुल ऐसे ही होने वाला राहुल भाई। ग्रेट, डन। श्रीकांत साहू जी लिखते हैं कि सर सब कुछ मैं करके देख लिया पर और अभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, अब क्या? आता है, पेशेंस रखोगे सब आएगा, रिजल्ट सबके आते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। एक चीज बता दो, कल हमें एक अली हसन जी मिले थे जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में नाम लिखा, उसकी दुकान का बिजनेस चलने लगा, उसकी फैमिली स्टेबल होने लगी, राइट। बड़ी बात, पाकिस्तान से। हाँ, नथिंग एल्स, नो नो बाय, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई संदीप सर से क्लासेस नहीं ली, कोई बात नहीं, राइट, कुछ नहीं। ठीक है, नॉन वेज ईटर होगा इवन, राइट, मे बी ही इज देयर, हमारे साथ बैठे होंगे आज वो भी, ठीक है। संदीप सर को 7 साल लग गए अपने नाम से वो बेनिफिट लेने में, और एक ऐसा भी स्टूडेंट संदीप सर का जो 41 डेज के अंदर ही अपने नाम को, ऐसा उसने चमत्कार एक्टिवेटेड हुआ, उसका 4-5 से एक्टिवेट हुआ, एक ही दिन में शेयर बाजार से 2.5 करोड़ पे, और आज की डेट में वो 100 करोड़ से ऊपर का आदमी है, साउथ के अंदर बैठा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ये तो मैं जस्ट जनरली आपको एज ए एग्जांपल, चलो इन सबको भी छोड़ देते हैं। द पीपल वी नोज, राइट, मिस्टर धर्मेंद्र जी, राइट, हम जानते हैं, अक्षय कुमार जानते हैं, ठीक है, राइट, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनको तो जानते हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो ये भी आपकी तरह मेरी तरह मिडिल क्लास से पैदा हुए हुए हैं, कोई डायरेक्ट अंबानी के साथ तो पैदा हुए नहीं थे। धीरू भाई अंबानी इटसेल्फ एग्जांपल फॉर इट, कि उसकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का काम 59, तो इट्स सेल्फ एट वर्कआउट, राइट। एमआरएफ हमारे सबके सामने ग्रो हुआ है। अपनी हिम्मत मत हारो, अगर हमारे पास कोई चाबी होती तो हम उसकी डुप्लीकेट की किसी को क्यों देते? पहले ये सोचो ना, वो चाबी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है, हम मेहनत करते हैं, दुनिया को बोलते हैं मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि राहुल भाई कीनिया होके आए, वहां जाके मेहनत करी। कह रहे हैं आधी अफ्रीका घुमाओ सब है, और आधी से ज्यादा। तो थिंग इज दैट मेहनत अपनी जगह पार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प आपको अपनी जगह, न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प आपको अपनी जगह हेल्प करता है, बट ये है कि आपकी लक के चांसेस बढ़ा दिए जाते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यू कैन वर्कआउट वेरी वेल वे। तो बहुत है। एक चीज समझ लो, जादू कुछ नहीं, प्योर साइंस से काम करके देखेंगे, करके देखो पाओगे, ये कृपा का क्षेत्र, करेंगे तो पाएंगे, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं सर आज का सेशन। मैं अभी किसी के भी क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, तो अपने लिए प्लीज थोड़ी देर हैंड डाउन कर लेते हैं और समझते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, क्या पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करें सर, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों से पूछ लो, रेडी है? आर यू रेडी गाइस? रेडी और यस और नो, Ready. प्लीज लेट अस नो। Yes, sir. We are ready. ready. Great, great. Sir, please continue with this wonderful session. संदीप सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपको मैंने ऑप्शन दिया है। सबसे पहले हमें बनाना है लोशो ग्रिड। इसको आप जैसे मैं बना रहा हूं वैसे देख देख मैं के। 5 मिनट हाजिर हो रहा हूँ सर। ठीक है राहुल भाई, ठीक है डियर। लोशो ग्रिड हमेशा टॉप से लेके बॉटम तक जाना है,
4 से शुरू होगा और 6 पे आगे खत्म होगा। और अब आपने इसके साथ साथ हर बॉक्स में नीचे लिखना है 33%, 33%, 33%, 33%, 33%, 33%, 33%, 33% एंड 33%। हर बॉक्स की जो कीमत है वो 33% है। ये एक बेसिक थंब रूल है न्यूमरोलॉजी का, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। हर डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई मिसिंग नंबर होता ही होता है। ये लिख लो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 1 लाख में एक डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसी दिखाई देगी जिसका लोशो ग्रिड पूरा भरा होगा। 1 लाख लोगों से मिलोगे तो शायद एक डेट ऑफ बर्थ आएगी ऐसी जिसका लोशो ग्रिड 100% भरा होगा। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करते हैं। 17 नवंबर 1971। जब तक आप 500 लोशो ग्रिड ना बना लो तो एक नियम रख लो अपने लिए कि एक लोशो ग्रिड लेफ्ट में बनाना है। यहां पे लिख लो लोशो ग्रिड। वन और 7 को ऐड किया तो मेरा ड्राइवर आया 8। ये ड्राइवर और कंडक्टर सर शब्द भी जो है वो अरविंद सूद सर ने ही आजाद किए थे ताकि आइडेंटिफाई हो सके, जल्दी पहचाना जा सके। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 1 + 9 10 + 11 + 18 तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 28 का 1। तो मेरा ड्राइवर है 8, लिख लो नीचे। मेरा ड्राइवर है 8, मेरा कंडक्टर है 1। हर डेट ऑफ बर्थ में ये निकालना जरूरी है, ड्राइवर एंड कंडक्टर। अब आप मेरा लोशो ग्रिड बनाओ ताकि आपको चीज समझ में आए। हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती ही होती है। 1 है, ये देखो यहां से लेना है पहले। 1 है, 1 आ गया। 7 है, 7। अब ये कहां से मैं डाल रहा हूं, मैं ये नंबर को पहले बनाया है, इसको मैं यहां से ले रहा हूं। 1 है, 1 आ गया। 7 है, 7 आ गया। फिर 1 है, 1 आ गया। फिर एक 1 है, 1 आ गया। जहां 9 था वह 9 प्लेस कर दिया। 7 था, 7 प्लेस कर दिया। 1 है, 1 प्लेस कर दिया। अब आया ड्राइवर 8 और कंडक्टर मेरा आया 1। आज के बाद आप जब भी ड्राइवर और कंडक्टर लिखेंगे तो आपने उनको सर्कल करना ही करना है। और मैंने बताया था कि एक चीज होती है कुआं नंबर। कैसे निकाला था मेल का? 11 माइनस रिमाइंडर। टोटल मेरा 1971 का आया 9। 11 माइनस 9 = 2। चूंकि लिख लो ड्राइवर की पावर 100% होती है, लिख लो ड्राइवर की पावर 100% होती है, कंडक्टर की पावर 80% होती है और कुआं की पावर 20% होती है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? 2। अब जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ मिले तो वहां पे हमने मिसिंग नंबर जरूर लिखने हैं। माय मिसिंग नंबर आर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मेरी डेट में ये 5 नंबर मिसिंग हैं। ड्राइवर का भी दुश्मन होता है, कंडक्टर का भी दुश्मन होता है, कुआं नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता।
तभी मैं कहता हूं कि कुआं नंबर को अपने लेफ्ट हैंड पे लिखो और उसको सर्कल करो, क्योंकि कुआं नंबर को हम एंजल नंबर भी कहते हैं और वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आते ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका किसी का कोई दुश्मन नहीं है। ड्राइवर का भी दुश्मन होता है, कंडक्टर का भी दुश्मन होता है। यहां तक जो है सिर्फ ये बेस मैंने आपको समझाया है कि एक डेट ऑफ बर्थ मिली। डेट ऑफ बर्थ क्या हमें मिली? 17 नवंबर 1971। अब उसमें ड्राइवर आया 8, कंडक्टर आया 1 और कुआं नंबर आया 2। अब देखो मेरी ग्रिड में जो है उसमें कोई भी रो कंप्लीट नहीं हो रही है। क्या मेरा 492 आ रहा है 100%? ये आ रहा है जी 53%। लिख लो मेरे साथ साथ, ये याद रहेगा फिर तभी तुम्हारे को। 357 मेरा आ रहा है ओनली 33%। चूंकि कुआं की पावर 20% है तो 33% यहां से आया, 20 यहां से आया, तो ये 53% हो गया। 816 है मेरा 66%। 438 मेरा है 33%। 951 मेरा है 66%। 276 ये मेरा कितना हो गया? 53%। कुआं की पावर 20 है ना, इसलिए। 258 कितना हुआ मेरा? 33 पर 20 इज इक्वल टू 53%। और 456 मेरा हुआ 0%। ये पूरा लिख लो। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। 492 मेरा 53% है, 357 मेरा 33% है, 816 मेरा 66% है, 438 मेरा 33% है, 951 मेरा 66% है, 276 मेरा 53% है, 258 मेरा 53% है और 456 मेरा 0% है। मेरा कोई भी ग्रिड 100% नहीं है। देख लो, आपके सामने ही है। एक एक चीज को मैंने सुना, समझा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और वहां से मुझे रिजल्ट मिला है। मेरी आज की डेट में हर ग्रिड की मैंने रेमेडी करके उसको मैंने एक्टिवेट कर रखा है। सबसे बड़ी चीज यही है समझने वाली कि अगर आपके पास ग्रिड में नंबर कम है फिर भी आप उसके लिए उसको सपोर्ट के रूप में ले सकते हो। तो आगे चलते हैं, इसको और बेहतर तरीके से अब समझते हैं। यहां तक आप इसको चाहो तो फोटो खींचनी है, फोटो खींच लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। सबसे पहले आता है 438। इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। लिख लो थॉट प्लेन। इसके बारे में लिख लो कि ऐसे लोगों से आपने कभी भी लाइफ में बहसबाजी नहीं करनी है। लिख लो इस पॉइंट को। ऐसे लोगों से आपने लाइफ में कभी भी बहसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल दीवार की तरह होंगे। ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल दीवार की तरह होंगे। वो अपनी बात मनवाएंगे। वो यही कहेंगे कि भाई साहब मैं जो हूं सर्वो सर्वा हूं। आपको उनसे बात मनवाने में नाको चने चबाने पड़ जाएंगे, ये बात रख लो। ऐसे लोगों के बारे में आप नोट कर लो। ऐसे लोगों की भी जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है।
एक बारी सर अगर सॉरी पूछ रहा था चलिए, सर, पहले 1 to 9 पढ़ेंगे, पहले प्लेन पढ़ेंगे हम? मैं प्लेन ही पढ़ा रहा हूँ यार, प्लेन ही पढ़ा देने दे। चलो डन डन सर, डन। 1 to 9 कल पढ़ लेंगे भाई फिर। ओके सर, जैसे। और क्या, अब वो क्या, वो ट्रेन चल चुकी है यार। जी तुमने जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी तुमने सर, जो प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। इमरजेंसी ब्रेक लगाई है ना, आई एम सॉरी, सॉरी सर, नहीं, मैं बताता हूँ प्लीज। कारण क्या है। अब अपने पास 492 नहीं है, हाँ जी ठीक है ना, तो मुझे जी रख के आना पड़ता है। जी जी अब तुमने मेरा तोता उड़ा दिया। सर, प्लीज कंटिन्यू सर। क्लास में यही दिक्कत होती थी। नहीं, मैं समझ गया, इसीलिए सॉरी बोल रहा था। ठीक है डियर। प्लीज कंटिन्यू सर। ऐसे लोग जो होते हैं उनका दिमाग बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे लोगों से लिख लो, बहसबाजी में जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं। ऐसे लोगों को आप ये भी कह सकते हो, पहले वो अपने दिमाग में बात लाएंगे, पिक्चर लाएंगे, चीज को पूरा समझेंगे, फिर उसके बाद अपने ढंग से अपना जवाब तैयार करेंगे। अगर कोई आपसे आके मुझे पूछता है, या राहुल भाई से पूछता है, या संदीप कुमार नागपाल जी से पूछता है, क्या मेरा बेटा या मेरी बिटिया गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, तो सबसे पहले आपको देखना है 438 लिख लो। अब तलवार लेके मत आ जाना कि सर हमारे तो बेटे का 438 है, उसकी गवर्नमेंट जॉब तो लगी ही नहीं। अरे भाई नहीं लगी तो क्या हुआ, वो किसी और चीज के लिए बना है। 438 अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें 2 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 एंड नंबर 8, नोट कर लो। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर 4 एंड नंबर 8। अगर 3 आ जाए तो सोने पे सुहागा। जैसे वो ऐड देता ना MDH वाला, वो मिर्ची का तड़का अंग अंग फड़का, तो वो है 438। पता नहीं कौन सी देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, जैसे ऐड बना रखा उन्होंने। तो पर्पस ये है समझने का कि अगर आपके बेटे या बिटिया के पास 438 है और वो सोच रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्लीज उनको गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए जितना हो सके उनको पीठ थपथपाएं, उनको कहें कि आपको जरूर इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब जैसे आप कहते हो कि जी मेरे पास 438 है, क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं? बिल्कुल ज्वाइन करो। जिस भी मैडम के पास, जिन भी सर के पास अगर 438 है तो बल्ले बल्ले। लिखो एक डेट ऑफ बर्थ शीला दीक्षित जी की, 31 मार्च 1938। ऑफिशियली शीला दीक्षित जी सिर्फ एक असिस्टेंट थी इंदिरा गांधी जी के। आप देखो इनका ड्राइवर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, और इनका कंडक्टर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इनका पूरा देखो 438 आ रहा है। दिल्ली पे इन्होंने 3 टर्म पूरी की एज अ चीफ मिनिस्टर। सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो 438 का होना जरूरी है, 100%। अब अगर आपके पास अकेला 1 नंबर है तो वो 33% हो जाएगा, अगर 2 नंबर है तो वो भी 66% हो जाएगा, पर उतनी पावर जो है उसकी कम हो जाएगी। और ऐसे लोगों के बारे में मैं यही कहता हूं, नो बहस एट ऑल विद दीज पीपल। लिख लो और अंडरलाइन कर लो, नो बहस एट ऑल। कई बारी आप भी देखोगे आपसे कोई मिलने आया है और वो आपको अपनी बातों में दबाव दे रहा है, तो बेझिझक पूछ लेना क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 438 पूरा आ रहा है। वो कहेगा मैडम ये क्या होता है, भाई साहब ये क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ पूछ के देख लेना। जितना वो 438 100% के करीब होगा
वो उतना अपनी बातों का वजन बढ़ाता जाएगा। मान लो उसके पास 4 भी है और 3 भी है तो 66% हो गया, 3 भी है और 8 भी है तब भी 66% हो गया। अब वो आपको अपनी बातों से पूरा दबाव डालेगा ही डालेगा, ये फर्क है। आते हैं इसके बाद एक और बेस्ट प्लेन में, दैट इज 951। दुनिया में हम सब लोग जो पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे को आशीर्वाद मिला 1 का और 9 का। देखो बड़े ध्यान से, इसको हम कहते हैं विल प्लेन। आपको मेरे को जो भी 2000 से पहले पैदा हुआ है, हम सबको कुदरत का आशीर्वाद है कि हमारे पास 1 भी है और 9 भी है। सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो है 5 का। जिनके पास ग्रिड में 5 आ गया भाई साहब, वही लोगों ने लाइफ में चमत्कार किया, चेंजेस करे। आप एक काम करना, कल कम से कम 100 पॉलिटिशियन या उसमें से 25 पॉलिटिशियन या 20 पॉलिटिशियन, 20 फेमस एक्टर, 20 फेमस पर्सनैलिटी, उनकी डेट ऑफ बर्थ को ढूंढ के निकालना और आपको शौक लगेगा कि 100 में से 70 लोगों के पास 951 होगा। ये बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है 951। हर एक की ग्रिड में ये नहीं होगा। दुख की बात ये है 85% लोगों के पास ये 5 का अंक ही मिसिंग होता है। सबसे बड़े दुख की बात यही है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, पर हमें मिला ही नहीं है। क्या करें? ऐसे लोगों को हम कहते हैं परसिस्टेंस टू सक्सीड। ऐसे लोग लाइफ में जरूर 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 जैकपॉट हासिल करते हैं, चाहे किसी भी एज में करें, पर करते जरूर हैं जैकपॉट हासिल। ऐसे लोगों के बारे में आप लिख लो, ऐसे लोगों को सक्सेस डेफिनेटली मिलती ही मिलती है। लिख लो, ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती ही मिलती है। बहुत ही ह्यूमिटेरियन नेचर ऐसे लोगों का होता है। ये लाइन को जरूर लिख लेना। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिटेरियन होता है। ऐसे लोग आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हठ योगी भी मिलेंगे। अगर उन्होंने सोच लिया कि मैंने ये करना है तो वो करके ही रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में ये भी आप लिख सकते हो, वेरी मच सेटिस्फाइड इन लाइफ। यही लोगों के बारे में सिर्फ हम कह सकते हैं वेरी मच सेटिस्फाइड इन लाइफ, क्योंकि बाकी लोग जो आप देखोगे मिलोगे उनके पास शायद 951 नहीं होगा, और जिनके पास ये है उसके ऊपर ही आप कह सकते हो वेरी मच सेटिस्फाइड इन लाइफ। पर्सनैलिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव। लिख लो, पर्सनैलिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव। जैसे महादेव जी ने पूरे वर्ल्ड के लिए विश पिया था, ये लोग वैसे ही होते हैं। दुनिया की हेल्प के लिए कभी मना नहीं करते हैं। ऑलवेज रेडी टू हेल्प ऑल इवन एट मिडनाइट। कभी मना नहीं करते। सक्सेस ऐसे लोगों को जरूर मिलती है, और एक इनकी बहुत बड़ी आशीर्वाद है विल पावर वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे करना है, मुझे करना है, और वो करके ही दिखा देते हैं। नेक्स्ट जो प्लेन आ रहा है वो आ रहा है 276। इसमें लिख लो नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1950,
और यहाँ पे हमने लिखवाई थी शीला दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1938। जो इसके बाद सबसे बड़ी रो है वो है एक्शन प्लेन, लिख लो। लोग आपसे आके समझेंगे। इसमें पहले डेट ऑफ बर्थ लिख लो सचिन जी की। सचिन तेंदुलकर जी की डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1973। यहाँ पे हमने बात करी 438 की, यहाँ पे हमने बात की है 951 की, और यहाँ हमने बात की है 276 की। आपसे बहुत सारे लोग आके मिलेंगे और पूछेंगे क्या मेरा बेटा या मेरी बिटिया स्पोर्ट्स में जाने के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर उनकी ग्रिड में 276 100% आ रहा है, जैसे आप सचिन तेंदुलकर जी की डेट ऑफ बर्थ देखो, 24 से 6 आ गया, 1973 से 7 आ गया, और 24 से 2 भी आ गया। 276 एक्शन प्लेन, बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद। ऐसे बच्चा अगर आपके घर में पैदा हुआ है तो प्लीज आप उनको बोलें कि वो स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रखें। अगला साल हमारा क्या आ रहा है 2026, तो देखो उसमें 2 भी आ गया और 6 भी आ गया, देख रहे हो। 2026 में हमारे को 2 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, तो 66% बच्चे पैदा के साथ होने के ही वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे मैंने सुना है कि रशिया में जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसको स्विमिंग के लिए डाल दिया जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। अगर आपके घर में अगले साल डिलीवरी होने वाली है तो आपके घर में कुदरत का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके घर में एक ऐसा बेबी आने वाला है जो बना ही स्पोर्ट्स के लिए है। ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान रहेगा। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका 276 आता है, अगर आप ऐसे लोगों से मिलोगे तो ऐसे लोगों को आप पूछना, ऐसे लोगों को हर काम में जल्दी 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 रहती ही रहती है। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं, वैसे भी कर लूं। इनका दिमाग 24/7 भागता ही रहता है। ऐसे लोगों के बारे में ये जरूर नोट कर लो आप। ऐसे लोगों को आप कह सकते हो पहले करते हैं बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। लिख लो ये लाइन और इसको अंडरलाइन भी कर लेना। पहले करते हैं बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। अब मान लो एक हस्बैंड वाइफ शॉपिंग करने गए और जाके वो मिले आपके मॉल के अंदर, वहां पे वो परचेजिंग कर रहे हैं और उसमें वहां पे कोई सेल लगी हुई है। जैसे मान लेते हैं अभी ये सितंबर का महीना है और वहां पे स्वेटर की सेल लगी है। अब जिसका 276 होगा ना वो जल्दबाजी करेगा कि देखो इतना बढ़िया मौका है, मोंटी कार्लो के स्वेटर मिल रहे हैं, फटाफट जाके 8-10 स्वेटर ले लो। क्योंकि उनके दिमाग में ये आएगा कि भैया ये सेल दोबारा हो नहीं हो, अपने को ऐसा चांस मिले कि ना मिले, पर जल्दबाजी के चक्कर के अंदर उनका अपना लॉस वहां पे हो जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं हर काम बहुत जल्दी 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 करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं पे उनकी लाइफ में दुख तकलीफ या परेशानी आ जाती है। तो ये है हमारा पहला वर्टिकल प्लेन 438-951-276। राहुल भाई जय गुरु जी। राहुल जी जी गुरु जी। डियर,
मैं कहा एक प्लेन मैंने खत्म कर लिया है, जी अगर बच्चों से आपने पूछना है तो आप पूछें, 5-7 मिनट इनको दें, फिर जी जो है हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक। जी जी गुरु जी। तो सर ने अभी प्लेन सिखाया 438-951-276 जी भैया। राइट। तो प्लीज वही लोग हैंड रेस करें जिनके अंदर ये प्लेन मौजूद है। ठीक है, तो बात करने का कंसल्ट के लिए हम लास्ट में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो वंस आई गोइंग टू अनम्यूट, जब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा तो प्लीज आपके अपने प्लेन्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है, राइट। चलिए, दैट्स ग्रेट। हम बात करते हैं गगनदीप जी से पहले। जी गगनदीप सर, देन विश्वास सर। सर 951 है मेरे डेट ऑफ बर्थ। 951 है आपके यहाँ, जी जी राइट। तो सर ने क्यों क्या बताया था 951 में? सर 951 के बारे में बताया था भी जो फेमस पर्सनैलिटी हैं 70% उनके पास होता है, हम्म, 70% लोगों के पास, और जैकपॉट भी हासिल कर सकते हैं, सक्सेस मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। हाँ तो इस, ये बात मेरे पे लागू होती है। ठीक, इस प्लेन का नाम क्या है? विल प्लेन। राइट। सो ये आप अपने डिसीजंस खुद ले पाते हैं, आपको किसी की जरूरत पड़ती है? देखो, ह्यूमन नेचर होती है, कई बार तो पूछना भी पड़ता है, लेकिन ज्यादातर ले आप लेता हूँ मैं। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। वैसे आपको एक बात बता देता हूँ, आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम है और बाकियों से ज्यादा बेटर तरीके से आप उस चीज को समझ पाते हैं। जी सर। बस, थैंक यू। और कोई प्लेन कंप्लीट हो रहा है आपका अभी इन सर तीनों में से? नहीं, इन तीनों में से नहीं, नेक्स्ट होगा। थैंक यू गगनदीप सर। थैंक यू सर। अभी दोबारा बात करते हैं थोड़ी देर में आपसे। जी सर। जी विश्वास सर। या नमस्ते जी। फर्स्ट कॉलम 4 to 8 कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। 951 ठीक है, फुल है, 951 फुल है, 276 फुल है सर। okay, 276 also is there, 951 is also there, right? यस सर, फर्स्ट कॉलम ब्लैंक है सर। Okay, doesn't matter. So the things that सर ने बताया 951 के बारे में हमने बात की और 276 के बारे में बात की, तो यस सर। हाउ इज इट, क्या आपको क्या लगता है इसके अंदर कनेक्टिविटी? सर बोला ना 276 हरी बरी आई डू समथिंग एंड लेटर आई डू आई अपसेट एक्चुअली, इधर लॉस होता है, कुछ होता है, लाइक परचेजिंग और वट एवर, that is true actually. And sports also it is correct actually. And I'll try to think do this one that one multiple thing I'll try to do, but finally कुछ भी नहीं करता, that is also one problem. And सक्सेस रेट हाई, बट अभी तक एज पर माई एक्सपेक्टेशन वो सक्सेस रेट नहीं मिला सर। नो एंड इशू, हटा योगी बोला ना, दैट इज आई वांट टू डू दिस वन मींस आई हैव टू डू, उपकार को काय डू सर। राइट ओके सर, राइट। दिस थैंक यू विश्वास सर। इज ऑलमोस्ट देयर, बट समथिंग आर देयर जो नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर कुछ चीजें एक्टिवेट करनी, तो आज हम उस पर भी चर्चा आने वाले समय में करने वाले हैं। पहले विश्वास जी सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, पहले सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कुदरत ने आपको क्या दिया और क्या नहीं दिया। मैंने पहले वो अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाई ना कि Yes, मेरे sir. पास कुछ नहीं है, बट ओनली बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी आज मेरे पास सब कुछ है। राहुल भाई जैसा भाई जो मेरा भाई नहीं है और भाइयों से भड़के भी है, मैं अपने भाई से बात नहीं करता, मेरा सगा भाई, लेकिन राहुल भाई से हम दिन में कम से कम जो है एटलीस्ट आधा घंटा हमारी बात होती है। जी It's ये आपकी अपने हाथ में है, आप लाइफ को किस तरह से मोल्ड करते हो। मैं वो आदमी हूं जो HDFC में जॉब करता था और मेरे पूरे साल का पैकेज जो था वो 7.5 लाख था, और पिछले साल का शायद मैंने जो GST भरा होगा दैट वाज अराउंड अबाउट 40 to 50 lakhs। मोर देन दैट सो, सॉरी डियर, मोर देन दैट वी हैव लॉट। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो नहीं है वो तो हम ले आएंगे, लेकिन जो है उसको थैंक्स तो दो। yes, sir. 99% लोग उसको थैंक्स नहीं देते हैं जो है उनके पास। सही है सर। जी जी। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू विश्वास सर। थैंक यू वेरी मच जी सर। साक्षी खेमचंदानी जी। जी सर। जी राधे राधे। राधे सर राधे जी। मेरा 438 प्लेन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। 438 ओके, थॉट प्लेन। तो सर मैं बहसबाजी का तो मुझे नहीं पता, पर मेरी मेमोरी जरूर शार्प है। अपने पति से पूछना।
वो हम नहीं बता सकते। नहीं एक्चुअली सर वो नहीं वो भी मैच कौन करता है? जैसे मेरे से नहीं, मत वो एक नंबर वाले हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं। करता है। यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे से मत पूछो, मेरी बीवी से पूछो कि कौन बहस करता होगा, कि संदीप बजाज बहस करता है, क्योंकि वो 8 वाला है। सही है सर। जी राइट, थैंक यू मैम, साक्षी मैम जी, रमन गुप्ता, रूपम गुप्ता मैम, देन गौरव सर, रूप माँ गुप्ता। रूप माँ। जय गुरु जी सर जी। जय- जी। 438 वाली हूँ, 200% सारा कुछ है। बिल्कुल ठीक है जी, हॉट प्लेन। समझ में आ रहा है ना गुप्ता मैम, मेन बात वो है। हम भैया अभी यस सब सर, कंफर्म करें दैट्स इट्स प्लेन्स आर वर्किंग विद यू, राइट? यस सर, तो वही हम समझ रहे हैं। थैंक यू मैम जी। थैंक यू गौरव सर। भगत सर, थैंक यू महेश मैम, नमस्ते सर। राधे राधे जी। नमस्ते। नमस्ते सर। जी आवाज आ रही है राधे सर? जी, बिल्कुल आ रही है। डियर। हाँ जी। हाँ जी सर, 438 की लाइन कंप्लीट है और 951 की लाइन कंप्लीट है, ठीक है डियर। और काफी कुछ मैच करता है, वेरी शार्प मेमोरी। करो गौरव भाई, 951 अगर आप 100 डेट ऑफ बर्थ लोगे तो उसमें 75% लोगों के पास नहीं होगा 951, सिर्फ 20 या 25% लोगों के पास होगा 951। 91 तो 100 के पास होगा, लेकिन वो जो 5 का अंक है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो कितने सर एक्चुअली कर्म किए हो। सारी प्ले जी सिर्फ 7 छोड़ के सारे प्लेन्स कंप्लीट हो रहे हैं। डियर डियर, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। क्या करते हो गौरव भाई? सर आई एम अ यूएक्स डिजाइनर, आईटी फर्म में। और क्या आज आप सोचते हो क्या आपकी वर्थ है आज? सर रेगुलर। नहीं नहीं, एक बार बोलिए ना, 1 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो, हमें मत बताओ चाहे, ये मैं कह रहा हूं आप देखो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी ब्लेस्ड है डियर। ये हम समझाना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी साइंस है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। हालांकि 7 मिसिंग है, वो हम आपको घड़ी से पहनवा देंगे, वो घड़ी से आपका जो गायब है वो आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपकी ग्रिड इतनी बढ़िया भरी हुई है तो कोई टेंशन ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू राम सर। जी अमित भाई। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे 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 सर। राधे। सर 951 है, वो वो बन रहा पूरा। वो तो जी सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जी सर। जी सर डियर। इसमें सर हेल्प करने का तो रेडी हूँ, करता भी हूँ, चाहे धोखा भी मिल जाता है, पर फिर भी हेल्प वाली नेचर जो है वो छूटती नहीं है। वो छूटेगी भी नहीं मेरे भाई, वो जी सर, ये छूटेगी चीज मेरे तो भाई, क्योंकि कुदरत ने आपको 951 कुछ सोच समझ के दिया। अब हमें तो नहीं दिया, राहुल भाई को भी नहीं दिया, मोदी जी को जी दिया। सर। ये पीछे आरिफ मोहम्मद खान जी खड़े हैं मेरे, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 नवंबर 1951 है शायद, पूरा 951 आ रहा है। जी सर। हाँ, बड़े सोच समझ के देखता है किसको देना है किसको नहीं देना। ठीक, जी सर। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। कमलेश भाई। नमस्ते। जय गुरु जी सर। जय गुरु जय जी। गुरु जी, राधे राधे सो मेरा मिडिल लाइन हो रहा है 951, जी। बट टोटल इज 1979, तो 5 ड्राइवर में आ रहा है। कोई बात नहीं, कहीं से भी आ जाए डियर। अगर ओके। वो कुआं से भी आ रहा है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखो 33% 9 से आ गया, हाँ 133% आ गया, अगर कुआं से भी 2 आता है तो तब भी वो 86% हो गया डियर। सर, और उसमें 9 डबल आ रहा है ऊपर। कोई बात नहीं, जब उसकी क्लास आएगी उसके बारे में समझ लेना। जो चीज आपको लोशो ग्रिड में मिल गई वो ब्लेसिंग्स है डियर। मेरा 777 आ रहा है, मुझे 6 बारी 1 आ रहा है, मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूँ। हाँ, उसको एनालिसिस करके समझना है बस। यहाँ so 5 as a driver is a blessing. परफेक्ट, एज अ ड्राइवर, एज अ कंडक्टर, इट इज अ ब्लेसिंग्स। कहीं भी आ जाए, कहीं भी से भी आ गया, इट्स ब्लेसिंग। मैं हाँ, प्लीज ग्रिड में वैसे मिसिंग है, बट बिकॉज ऑफ ड्राइवर इट इज 5, बीच में 5 आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं, जो भाई साहब पूछ रहे हैं आप सब भी इसको नोट डाउन कर लें, चाहे ड्राइवर से आए चाहे कंडक्टर से आए,
चाहे मंथ से आए, चाहे 2025 के 5 से आए, कहीं से भी आ जाए, 5 नंबर ब्लेसिंग्स है। ठीक है जी, चलिए थैंक जी, यू कमलेश जी। थैंक यू सर। चले आगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है जी, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में। जिनसे बात नहीं हुई घबराओ ना मत, ना, बात करेंगे, बकायदा करेंगे, चिंता नहीं सबसे करो। करेंगे, सबसे पहले करेंगे। लिख लो एक बार, ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बात की अभी जिनसे। अब आते हैं जी हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पे। 492 ये आया जी मेंटल प्लेन। लिख लो, इसमें डेट ऑफ बर्थ में यूज करता हूं अमिताभ बच्चन जी की। आप देख रहे हो ये 942 यहीं आ गया इनके पास। 11 अक्टूबर 1942 पूरा इनके पास 492 आ रहा है। आज के बाद अगर कोई आपको ऐसा शख्स मिला और आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ को सुना और दिमाग में ही आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई साहब इनकी डेट ऑफ बर्थ में 492 आ रहा है, तो उनसे जरूर पूछना, आर यू अ साइंस ग्रेजुएट? इसको अंडरलाइन कर लो। अभी आज दूसरा दिन है ना क्लास का, 3 दिन बचे हैं, अभी भी टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे, पर और लोगों से मिलना और उनसे पूछना, आर यू अ साइंस ग्रेजुएट? मैं नहीं कह रहा 100%, आपको 75% लोग कहेंगे यस, और वो कहेंगे कि यार तुम्हें कैसे आइडिया लगा लिया सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को सुनते ही। ये कुदरत का आशीर्वाद है। ऐसे लोगों का दिमाग जो है भगवान ने कंप्यूटर वाला दिमाग दिया है। 492 वाला बच्चा बना ही साइंस में जाने के लिए है। वो तो अलग बात है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हमने आपको बता दिया 438 का, स्पोर्ट्स के लिए हमने आपको 276 बता दिया। अब 492 जो है, अच्छा इसमें ये भी आप लिख लो, जो 492 है वो ये है हमारा हेड, लिख लो ये, क्योंकि ये जो लोशो ग्रिड है ना, ये पूरा एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम करता है। 492 हमारा हेड है, लिख लो। 357 हमारा गले से लेके नाभि तक का हिस्सा है, और 816 हमारी लेग्स है। ये बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम करता है। ऐसे लोगों को कुदरत का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है। क्या आशीर्वाद मिला है? ऐसे लोगों को भी गॉड गिफ्टेड ब्रेन मिला है, और इनकी मेमोरी जो होती है बहुत एक्सीलेंट होती है। अगर इनको आप 5 साल पहले गोवा घुमाने ले गए हो, या 15 साल पहले गोवा घुमाने ले गए हो, और अब ये फिर गोवा जा रहे हैं, तो वहां की एक एक गलियां इनको याद आ जाएंगी। अगर कोई फोन नंबर इनके पास बजा है 3 साल 4 साल पहले, और आज फिर उस फोन नंबर से बिना सेव किए हुए वो नंबर में आज फिर भी बेल बजी है, भाई साहब ये झट से पहचान जाएंगे, इस नंबर से मेरी पहली बात हुई है। ये है मेंटल प्लेन 492। ऐसे लोगों की जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल ये समझो कि इनको एक एक चीज के पीछे लॉजिक या रीजन चाहिए। ऐसा क्यों करूं, किस लिए करूं, ऐसे करने से क्या हो जाएगा? क्योंकि ऐसे लोगों को आप, और इवन ये भी नहीं, 438 वाले भी, वो भी ऐसे ही हैं,
वो भी आपसे पूरी बहसबाजी करेंगे कोई भी काम को करने के लिए। ऐसे लोगों को आप जरूर ये देखोगे कि सबसे पहले वो सोचेंगे, समझेंगे, फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। जल्दबाजी कभी नहीं करते डिसीजन को लेने के लिए। ऐसे लोग लाइफ में हर चीज के पीछे अपने लॉजिक को लगाते ही लगाते हैं। जब लॉजिक समझ में आ जाता है फिर प्रोसीड करते हैं। बिना लॉजिक को समझे वो कोई काम नहीं करते। अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे सर्जन आप देखोगे सबका 492 कंप्लीट होगा, क्योंकि जिनका काम दिमाग से है वहां पे वो पूरा आएगा। यही तो अभी राहुल भाई को मैं कह रहा था कि तुमने मेरी ट्रेन में चेन लगा दी, 492 है ही नहीं। हाँ, इसलिए तो वापस आया मैं बोलने। मेरे मैं पास 492 नहीं मैं सुबह रट्टे लगा के आता हूँ और तुम मेरे रट्टों में उड़वा देते हो मुझे। तो इसलिए 492 जिसके पास नहीं होगा उसको मेरी तरह रट्टे लगाने ही पड़ेंगे। शेयरिंग नहीं चालू आपकी? शेयरिंग चलनी है, मैं कर देता हूँ डियर। मैं वॉशरूम जाकर ऐसे देख सकूंगा। ओके डियर, ओके डियर। आते हैं सर, एक रिक्वेस्ट करूंगा, साइड मैंने छोटा सा लोशो किट बना दो ताकि वो हेड और मेंटल प्लेन के हिसाब पे समझ आता रहेगा। ठीक है डियर। थैंक यू सर। ये हमने बात अभी की 492 की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं 357 की। मैंने क्या बताया था, ये जो है एक ह्यूमन बॉडी है, ये हमारा हेड है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारी लेग्स है। लिख लो, हेड, स्टमक, लेग्स। थ्री 5-7 इमोशनल प्लेन। साथ में लिख लो, दिल के राजा पर दिल पर चोट जरूर खाई होती है। दिल के राजा पर दिल पर चोट जरूर खाई होती है। ऐसे लोगों को हमेशा ये तकलीफ होती है कि ये दिमाग की बजाय दिल से काम लेते हैं, और जितना ये दिल से काम लेते हैं ये उतने बड़े डे ड्रीमर बन जाते हैं। गलती ये होती है कि ये अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से इन लोगों को लाइफ में धोखा मिलता ही मिलता है। अपनों से धोखा, बेगानों से धोखा, जानकारों से धोखा, हर स्टेज पे इनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा या मिलता ही मिलता होगा। यहां भी मैं लिख देता हूं 357 इमोशनल प्लेन। ऐसे लोगों को आप ये भी कह सकते हो, नेकी कर और जूते खा, इमोशनल फूल्स इस दिन लाइफ। इसमें हम डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं मलाइका अरोड़ा जी की। मलाइका अरोड़ा जी की डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1973। 23 से 5 आ गया, 73 से 7 भी आ गया और 3 भी आ गया। ऐसे लोगों की यही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ये दिल का धोखा खाते ही खाते हैं। इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। जितने भी लोगों के पास 357 है, जैसे मेरे पास 77 भी है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ना मेरे पास 3 है ना मेरे पास 5 है, पर चूंकि वो 77 हो गया तो ऐसे लोगों को भी लाइफ में धोखा मिलता ही मिलता है। बट अगर 357 100% हो गया तो ये कहीं ना कहीं पे आपकी वरिंग फैक्टर हो जाएगा।
ऐसे लोगों को हमेशा लाइफ में ना कहना सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे लोगों को ना कहने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल प्लेन 816। सेकेंड अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है ये। 816 पूरा आ रहा है इनका, 816। और भी डेट ऑफ बर्थ आप नेट से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जो मेरे पास अभी डेटा था मैंने उसी ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। आपसे बहुत लोग मिलेंगे कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो जिनके पास भी ग्रिड में 816 पूरा आ रहा है, देखो मेरे पास 6 नहीं आ रहा, मेरी डेट ऑफ बर्थ में देखोगे तो मेरे पास 6 नहीं आ रहा। अभी भी देखो मैं व्हाइट कपड़े पहन के बैठा हूं तो मैं अपने 6 को स्पोर्ट ले रहा हूं। मेरे पास 8 भी आ रहा है और 1 6 बारी आ रहा है, पर मेरा 6 मिसिंग है। तो आपको 816 को पूरा देखना है। अगर वो 100% है तो ऐसे लोग बने ही बिजनेस करने के लिए हैं। साथ में ऐसे लोगों के बारे में लिख लो, ऑलवेज रेडी टू वॉक। जिनका भी 816 पूरा है उनके बारे में आप लिख लें, ऑलवेज रेडी टू वॉक। एक जगह टिक नहीं सकते, जैसे भगवान ने पैरों के नीचे पहिए लगा दिए हों। ऑलवेज रेडी टू वॉक। ऐसे लोगों के बारे में आप यह भी कह सकते हो, वेरी वेरी हार्ड वर्कर, कभी हिम्मत नहीं हारते। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बड़े ऑब्जर्वर भी होते हैं। हर चीज को पहले गहराई से समझते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। वेरी वेरी लॉजिकल इन लाइफ। बिना लॉजिक को समझे कोई भी काम नहीं करते हैं। आप आए ऐसे बंदे के पास और आपने कहा कि चलो यार एक बिस्कुट की फैक्ट्री लगाते हैं। अगर 816 पूरा उसके पास है तो सबसे पहले वो किसी की बिस्कुट फैक्ट्री में पहुंचेगा, रिसर्च करेगा कि इनकी फैक्ट्री में क्या कैसे माल बनता है, उसमें कितनी वेस्टेज आती है, पूरी डिटेल उसके ऊपर वर्किंग करेगा। देन वो अपना फाइनल डिसीजन लेगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है। पर ऐसे लोग जो हैं वो बने ही बिजनेस करने के लिए हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। मैंने बताया ना कि जाके रिसर्च करेंगे, तो ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर लिया और दुनिया की बातों में आ गए ना। पूरी प्रॉपर रिसर्च करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। और अपने एक्सपीरियंस को भी इसमें जरूर शामिल करते हैं। चाहे उनका एक्सपीरियंस किसी भी चीज का हो, पर अपने एक्सपीरियंस से उसमें 1 और 1 11 करने की कोशिश करते हैं, ताकि और अच्छा रिजल्ट मिल जाए। जी राहुल भाई। ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये था हमारा वर्टिकल प्लेन। राहुल भाई जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी जी जी। राइट। सो अभी हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़े, राइट। 492 357 एंड वन लास्ट वन इज 816, राइट। सो सिंपल वे में बिजनेस के लिए कौन सा प्लेन सबसे बेटर है? 816
और अगर पढ़ाई बच्चा पढ़ नहीं रहा हो तो हमें तब तक चिंता नहीं करनी। अगर 492 है तो हम क्या सोचेंगे, पढ़ेगा और अच्छा 492 आगे बढ़ेगा। 492 इमोशनल फूल कौन होगा? कौन होगा इमोशनल फूल? 357 जो प्लेन है हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जी दीपिका गिदवानी जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। जी हाँ, जी राधे राधे दीपिका जी। कौन सा प्लेन है आपका? पूरा हो गया कौन सा? जी सर। कौन सा प्लेन पूरा हो रहा है? 1 मिनट सर। विशाल जी। सर मेरा 357 हम्म, 357 का मेरा कंप्लीट हो रहा है सर। सर ने बोला इमोशनल फूल हो, क्या आप हो? जी सर मैं मानती हूँ इस बात को। तो ना बोल और पाते इस हो? चीज जी इस सर मैं इस चीज से काफी बड़ी जल्दी भरोसा कर लेती हूँ दूसरों पे, कितना बहुत नुकसान खाया जल्दी। मैडम? सर खाया है। खाया है ना? समझ आया जी क्यों खा रहे हो नुकसान? जी सर बिल्कुल। चलो बढ़िया है जी। विशाल जी। जी मेरे तीनों प्लेन में एक एक नंबर का गैप है, लेकिन जो आपने बोला है वो मोटा मोटी 90% मेरे साथ में मैच होता है। इमोशनल फूल भी है, सोचते भी ज्यादा है, याद भी ज्यादा रहता है। बट तीनों हम्म प्लेन में एक नंबर का गैप है। 66% वैल्यू का पकड़ता हूँ मैं, 80% अपने आप को मैं उसमें मैच करता हूँ। 66% आपके वहां पे आ रहा है, 80% शायद कुआ नंबर या वाइफ के नंबरों में कहीं ना कहीं मैच होता होगा, एक्सचेंज आ रहा होगा। तो उस पर हम कल भी चर्चा करेंगे तो उसमें ज्यादा समझ पाएंगे। राइट। धन्यवाद। जय गुरु। जी जी थैंक यू सर। जी भट्ट साहब, भट्ट जी मैडम। हेलो। हाँ जी राधे राधे जी। राधे राधे। जी मेरे मिस्टर के लिए पूछना था मुझे। अभी जो पढ़ा है उसके अंदर से बात हो रही है मैडम, क्या वो आपको समझ आया? हाँ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अभी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ इस सभी स्कूल न्यू है मैडम, सभी न्यू है। हम्म। मेरे चलो सीनियर तो कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, दोबारा पर बात करेंगे आपसे। जी संदीप भाई। जी जी हाँ जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु। जय जय गुरु जी। जी 438 एंड 951 है पेट में। हाँ कितनी बहस करते हो आप? ये हाँ इतना बहस तो करते हैं सर। हाँ आज तक हम नहीं समझ पा कितनी कर रहे हो, आप बताओ कितनी करते हो? इतना जी संदीप जी का बहुत बेड़ागल करते क्यों कर हैं। दिया भाई? वही वही मैं सर कैलकुलेटर ही निकाल रहा हूँ कि ये महाराज हाँ कर सर। क्या रहे हैं। इतना संदीप का बेड़ागल क्यों कर दिया? डबल ए डबल एन। सर 37 का 1 पे लाए हैं। अच्छा, सर नहीं कुछ नहीं है आपका? सर नेम संदीप कुमार राय है, तो वो 50 पे आ रहा है। क्या हो गया? 50 का 5 पे है। 50 तो का फाइव बहुत अच्छा है। आप 55 के वन लेकिन सर मैं ड्राइवर 5 कंडक्टर 9 है सर। तो क्या हो गया? 55 का वन ले जाओ। अच्छा 55 का 1। माउंटेन डेट ऑफ बर्थ माउंटेन ड्यू 14 कभी मई पी है? 1988 है। माउंटेन ड्यू कभी पी है? नहीं नहीं सर। पीना चाहिए, डर के आगे जीत है। इतना तो वो ऐड कर अच्छा दिया। सर अच्छा अच्छा 14 मई 1988 नो है सर। हाँ ड्राइवर 5 जी। करेक्ट। का वन तो आ कंडक्टर ही 9, गया। हाँ, कंडक्टर 9 आ रहा है सर। कोई बात नहीं, वन बहुत अच्छा मित्र है डी है। हाँ वन वन बहुत अच्छा सर। ड्राइवर 5 है, तब कंडक्टर माने चाहे 37 पे ले जाओ, चाहे 46 पे ले जाओ, चाहे 55 पे ले जाओ। देखो ऑलरेडी जो नाम आ रहा है वो 50 पे आ रहा है, तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। ये दिक्कत है कि अधूरा ज्ञान कितनी बड़ी टेंशन दे जाता है। जी 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 कुदरत ने आपको इतना सुंदर नाम दिया है, उसको प्लीज ना छेड़ें और अपना जी ऑफिशियल नाम तो वही वही रखें। और जो अनऑफिशियल नाम है उसको आप चेक करके 55 के या 46 के या 50 के भी रह दो तब भी अच्छा है। वो भी ग्रोथ देके जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, वही कर लेंगे। कोई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी जी राहुल। थैंक यू सर। कैलाश भाई। नमस्ते सर, मैं कैलाश मुंबई राधे से। राधे 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 सर, जय गुरु जी। राधे। सर मैंने एक्चुअली मतलब अरविंद सर से भी सीखी है न्यूमरोलॉजी। तो सर मेरा जी जो प्लेन है 357 में से 35 कंप्लीट हो रहा है, 7 मिसिंग है, और 816 में से 6 मेरा कुआ से आ रहा है।
ठीक है। और 951 हॉरिजॉन्टल मतलब जो वर्टिकल कंप्लीट है। वो प्लेन्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा, आज भी पढ़ा है कैसा ये सर प्लेन? मुझे एक्चुअली बस एक क्वेश्चन था, मतलब जी बोलिए। नेम स्पेलिंग से रिलेटेड। मेरा सर नेम स्पेलिंग कैलाश शिंदे ऐसे करके है, तो फिर वो कैलाश का स्पेलिंग टोटल आ गया 7 और शिंदे का 23 के 5 पे आ गया, तो 12 प्लस मतलब 3 पे आ रहा है। और मैंने 37 पे लेके गया कैलाश किया CAILLAS, तो वो आ रहा है 14 से 5 आ रहा है। और शिंदे का 23 तो 5 मतलब 37 के 1 पे आ रहा है, तो वो बराबर है सर ये स्पेलिंग। 33 का 1 पे, 36 पे, 37 के 1 पे, 37 के 1 37 पे। पे। ड्राइवर कंडक्टर क्या है? ड्राइवर मेरा सर 3 है, कंडक्टर 9। तो अच्छा है ना, ठीक बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या सर डेट एक्चुअली वही कंफ्यूजन सर, मेरा 30 जनवरी 1985। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, 1 पे ले जाओ, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। वही सर कंफ्यूज है क्योंकि 14 नंबर कहीं कहीं मैंने पढ़ा था कि 14 नंबर इज अनलकी नंबर की 14 से जो भी आ रहा है वैल्यू 5, तो वो कार्मिक नंबर जो बोलते हैं ना उस हिसाब से, तो ये उसमें थोड़ा सुनना जरूरी था। हाँ तभी मैं इंतजार कर रहा था। दुबई तो कसम हो जाना चाहिए। तो अमूल मक्खन जो है वो तो ऐसा बेकार ब्रांड होना चाहिए कि वो अब तक तो मिटिया मलेद हो जाता। तो ये सर है इसलिए सर मेरा वो जो आप बोलते हैं ना, मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ कि 104 बार नाम लिखना चाहिए, तो फिर वो उसी वजह से मैं अटका पड़ा था। वो भी तो 14 के 4 पे या 5 पे आ गया। हाँ 104 में अगर 0 हटा दो तो 14 ही तो आ गया। पहले एक क्वेश्चन कैलाश जी, आप सबसे भी है, कार्मिक का मतलब क्या होता है? कार्मिक का मतलब जो पिछले साल में जो एक पिछले एक जन्म में जो मेरे एक कर्म एक सेकंड अपना सर अनम्यूट करें संदीप सर। आप बताओ कार्मिक का मतलब क्या होता है? कार्मिक का पहला मतलब वही कि जो पिछले जन्म में जो भी कुछ मैंने जो पाप कर्म या जो भी कुछ किए है गलत कर्म, वो हाँ, मुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं, ऐसे वो डे बताया। आफ्टर टू कर्म 3। का बैलेंस शीट ये समझो, हाँ हाँ कर्मों की बैलेंस शीट वो कार्मिक डेप्ट हो गया, ठीक है। बराबर। है ना। अब बाकी राहुल भाई बोलेंगे। और 3 दिन पहले खाना क्या खाया था? सर वो तो याद नहीं है। वो याद नहीं है, पिछले जन्म का याद है तेरे को भाई। मेरे कार्मिक डेबिट अटके गए महाराज। कार्मिक डेबिट्स सिर्फ एक चैप्टर पढ़ो, निमोलॉजी में नहीं वैल्यूएट करते हैं वो लोग, ठीक है। निमोलॉजी नंबर्स की वेरिएशन वैल्यू करती है, इस बात को समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, आप जिस वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में लेकर, तो 14 की वाइब्रेशन आ रही है, छोड़ दो, बट सिंगल डिजिट 5 आ रहा है ना, बराबर। टोटल 37 में 1 पहुंच रहे हो ना, हाँ सर। इट्स अ 1। यू नो दैट कि आप किस, आपके गुरु कौन है? हाँ सर। आपके गुरु कौन है? अरविंद सूद जी। अरविंद सूद सर। अरविंद सूद सर का नाम कितने पे आता है? उनका भी 37 वन पे आ रहा है। 37 के 1 पे आता है ना, हाँ राइट। और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी सर 13 मुझे मतलब डेट, वो भी कार्मिक डेट ऑफ बर्थ नहीं है। वो सर खुद ही बोलते हैं। उस कार्मिक के चक्कर में 100 करोड़ का आदमी बन गया भाई वो। तो महाराज, मिथ और फैक्ट अधूरे ज्ञान से बाहर निकलो। 37 इज रियली वंडरफुल एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। 104 बार लिखना शुरू करो। हालांकि आपको गुरुजी, ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट, वो नहीं बोलते लिखने के लिए, ठीक है, पर आपको अगर अपना नाम एक्टिवेट करना है, यू हैव टू राइट इट एवरी डे। तो सर ये कभी नहीं कहते कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट चेंज करना है। मैंने कोर्स करने के 3 महीने के अंदर ही चेंज कर लिया था डियर। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, सब जगह डबल डी है डियर। कारण क्या है, कल को आप मेरे स्टूडेंट होते तो आप मुझसे पूछते कि संदीप जी एक बात बताओ, जब आपको विश्वास नहीं है तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा। वो टूल्स आपको दिए, वो टूल्स मेरे को भी दिए 13 साल पहले, पर मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा हूं, समझो। मैं 8 वाला हूं ना, तो मेरे को भी लॉजिक चाहिए। मतलब दुनिया अगर मुझसे पूछेगी भाई तूने तो इसको विश्वास ही नहीं किया, तो मैंने 3 महीने में ही अपने नेम के स्पेलिंग हर जगह पे डबल डी करवा दिए। चलो एक सिंपल सा ना क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, अपने आप से पूछना, सलाह देने का हक उसी का होता है जिसने वो काम करके देखा हो, बराबर। राइट।
तो सर ने उस चीज की फील एक्सपीरियंस की है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है, हजारों के साथ एक्सपीरियंस बाद में किया, पहले खुद पे किया। वी गेट सक्सेस देन वी गोइंग टू टेल यू दैट कि हाँ आप इसको करो। सो डू नॉट वरी अबाउट इट एंड जस्ट गो हैड विद इट। ठीक है, सर वही राइट मतलब कैलाश मन जी? में वही खटक थी कि 14 से मतलब वो नहीं, लिखना है कि दूरिया नहीं में मत लिखना है। खटको, काम कर लो, कृपा क्षेत्र करोगे तो ठीक, पाओगे। धन्यवाद राइट कैलाश जी? धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। जी राधे अमित राधे। सर, राधे थैंक यू। राधे सर, कैसे हो? ऑल गुड बाय ब्लेसिंग। थैंक यू सर। सर मेरे पास जो वो हॉरिजॉन्टल है वो कोई प्लेन कंप्लीट नहीं है, लेकिन वर्टिकल में 951 ही। 951 पूरा है? 951 पूरा है, लेकिन सर बात ये है कि 99 है, 55 है और सिंगल वो 1 है। बाद में बात करेंगे, रिपीट नंबर्स सेकेंडरी चैप्टर, राइट? बट जी 951 जी इज जी, देयर, 95 इज देयर। राइट? यू फील योरसेल्फ you're blessed? Asking to मैं you, see a surrounding your side, आप अपने आसपास के लोगों को देखो, that you feel that you are blessed or not. Yes, I just feel like that my parents are there for me, and if I talk about my brothers and sisters, that I can't say that I get support from them. आप But my parents, my mom, dad was always there for me. तो आप अपने आप में बहुत ब्लेस्ड हो। आपको ये बात समझ आएगी जब आप न्यूमरोलॉजी के अंदर जी डेट ऑफ बर्थ देखने चालू करोगे ना, आपको समझ आएगा कि जितनी लोग परेशान हैं उनके सामने आपकी परेशानी कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेट पे हो रही हैं, जी बहुत सारे काम बिल- बहुत ऑटोमेट, राइट? अगर पूछना ही है तो कभी संदीप सर से या मुझसे पूछना कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल वी फेस आउट। मतलब 5 नंबर नहीं होने की वजह से सर ने, मैंने कल सर ने बात बोली थी 3 व्हीलर की, ठीक है? जी मैं आपको सर के बारे में बता देता हूँ। अपने कंधे पे पानी का कैन रख के तीसरी मंजिल तक ये देने जाते थे, जी सर। राइट? वो 5 नहीं था। जब उन्होंने 5 में नाम अप्लाई किया, उसके साथ टाइम किया और फिर अपनी मेहनत साथ साथ की, तो आज वो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो अपनी चीजों को, बाकी चीजों को बैलेंस करोगे तो यू विल गेट द, मतलब वो रिजल्ट्स पा सर पाओगे वही है जो ना आप सर, चाहिए। करियर को लेके मैं स्टेबल नहीं हूँ मैं। सब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी 41 के 1 पे, 41 के 5 पे नाम आता है, 951 पूरा है उस बंदे का। जब उसका 5 एक्टिवेट हुआ तो कहाँ पे था ये सब जानते हैं हम लोग। 40 साल की एज क्रॉस आते आते वो कहाँ पे था बंदा, और आज कहाँ पर है वो देख लो। और उससे पहले कहाँ था ये हम सबको पता है। ये ब्लेसिंग है। मैं आपको किसी और का एग्जाम्पल, मेरा या संदीप सर का एग्जाम्पल शायद दे दूं तो बिलीव करना मुश्किल हो, भाई हम पहचानते तो हो ही नहीं ना। आप मुझे कौन सा पहचानते हो कि ये मैं सर मैं 100% बिलीव करता हूँ ठीक that है? नहीं बिलीव वो अलग बात है, blessed। यू ट्रस्ट और यू डिसरिगार्ड अस, वो अलग बात है, बट एक रियल टाइम स्टोरी तो हमारे सामने है, जी 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 राइट? तो यू आर वेरी ब्लेस्ड ओवर देयर। सो आप उस पर बाकी चीजें अभी समझते हैं कैसे एक्टिवेट करनी है, उस पर हम काम करेंगे अभी, ठीक है? ये तो बात है सर कि मेरे सभी काम ऑटोमेट पे ही है सारे। कैसे हो जाते हैं मुझे खुद नहीं पता। वो सब होगा, बाकी चीजें भी बैलेंस कैसे करनी है वो समझना है, ताकि लाइफ जी और स्मूथ हो जाए, जी ठीक है? थैंक जी यू सर, अमित थैंक यू वेरी मच सर। जी। रिंकू सर, रिंकू जी अनम्यूट तो करो भले प्रभु जी, अनम्यूट तो करो। जी सर। जी सर मेरा नाम अजय ज्ञान है, ये वाइफ का नंबर है एक्चुअली, फोन पूरा नंबर मेरा नेट नहीं था। जी, तो मेरा 276 आता है, ठीक है जी। तो वो तो उसमें है, लेकिन बिजनेस के बारे में या उसके बारे में प्रॉब्लम है नहीं हर नहीं, चीज में। एक मिनट, क्या आपने, स्थाई अरे सुन तो लो चाचा, हाँ आपने स्कूल और कॉलेज में कुछ पार्टिसिपेट किया स्पोर्ट्स में? सर मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैं टीम में था, क्रिकेट टीम में, जी 5th जी। से लेके 9th, 9th अप टू 9th स्कूल टीम में। कितनी तो ट्रॉफियां उसके जीती? ट्रॉफियां तो नहीं, मैन ऑफ द मैचेस मिले हैं वहां पे, हाउसेस मैचेस होते थे, तो पर पिताजी ने कहा ये क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये क्रिकेट नहीं खेलेगा, उन्होंने क्रिकेट ये बंद करवा दी ये मेरी। बात उस विराट कोहली के पिता ने भी कही होती, तो आज विराट सर कोहली, तो बात यही है समझने वाली रिंकू जी, कि आपको घबराना नहीं है। अब तो जो बीत गया वो बीत गया, पर वो कुदरत का आशीर्वाद था। अभी 3 दिन की पढ़ाई और बाकी है जो आपको और एजुकेट करेगी। और अगर कहीं ना कहीं पे आपको आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो
तो आगे जाके समझो कि ये कोर्स को करना जरूरी है। ठीक है सर, क्योंकि ठीक है। देखो, कल को कोई कंपनी का नाम बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, लेटर हेड बनाना है, कोई कंपनी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ना है, अपनी नेम के स्पेलिंग ठीक करने हैं। एक बारी सीख लोगे तो जिंदगी में कुछ भी कर पाओगे। जैसे भी भाई साहब घबरा रहे थे कि कार्मिक नंबर है, तो भाई वो घबराहट नहीं लानी है, वो एजुकेशन के साथ होती है। मेरा बर्थ डेट है सर 27/7/1970। नॉनवेज खाते हो? नहीं सर, जैन हूं मैं। आई एम ठीक है। जैन, अजय जैन। कितना धोखा मिला? धोखा तो हर एक से मिला सर, हर एक जिससे भी कि क्यों जिसका मिला? भी भला क्यों चाह। मिला? क्यों मिला ये बताओ ना, नहीं समझ ये में 7 नंबर आपका जो पढ़ते हैं हम देखते हैं आया। आपको 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स। हाँ, 27 से भी 7 आया, 1970 से भी 7 आया, ये समझना है। ड्राइवर 9 हुआ, कंडक्टर क्या हुआ? कंडक्टर 6 हुआ सर। ये हुआ। 9। ये भी यही कहता है, नेकी कर जूते खा। ठीक है सर, कंट्रोवर्सीज होल लाइफ। ठीक है जी, ठीक है। और सर, ये और बिजनेस हमेशा ही अप्स एंड डाउन्स है सर, कभी है ही नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अब तो मेरा एक बेटा है, उसका नंबर है 23/9/2005। अब इसी मेरा बात पे छोटा बात बेटा पूछ है। लो, अगर पिताजी को ये बात पता होती कि आप स्पोर्ट्स में इतने अच्छे नंबर थे आपके पास डेट ऑफ बर्थ में, तो 99 का वर्ल्ड कप तो खेल लेते पक्का। सर हमारे पिताजी जैन कम्युनिटी के थे ना, वो तो कहते थे भाई वो पढ़ो ठीक और है, जो भाई बात भाई सही है। पढ़ो और बिजनेस में आ जाओ। भाई 21 साल में तुम पढ़ाई खत्म करो और बिजनेस में आ जाओ, मैं बात वही कह खत्म, रहा बस हूँ, यही अगर थे। आपको पता होता, आपके पिताजी को पता होता न्यूमरोलॉजी के बारे में, हाँ। तो 100% आपको स्पोर्ट्स में डाल देते। वो तो है ही है सर, मैं ठीक बहुत है। अच्छा था। आज भी हमारे मैचेस होते हैं और मैंने बुजुर्गों की लीग में अप टू 50 की लीग में सबसे ज्यादा रन मारे हैं। तो एज पर माई मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है 3 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद मैं क्रिकेट खेला और मैंने सबसे ज्यादा रन मारे। लेकिन हमारे जैन कम्युनिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी आज से 20-25 साल पहले, भाई ये क्रिकेट ये कुछ नहीं है, सिर्फ धंधा करना है, सिर्फ काम करना है। 21 साल की उम्र में पढ़ाई करो, बीकॉम वही करो और वही बिजनेस में समझा आ रहा जाओ। हूँ, वही बस हम that's all। समझा रहे हैं। कोई नहीं। चलो, उस समय नहीं था, अब तो आपको तो पता लगा कि आपका बेटा कौन सी डायरेक्शन भेज सकते हो। मेरा छोटा बेटा, मुझे पता चला अब जब मैंने संदीप सर को फॉलो करना, तब तक टाइम उसका भी हो गया था। वो अंडर 19 के ट्रायल दिए, उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसको मैं बोल रहा हूँ 23 के ट्रायल दे। अब इनसे यही पूछना है कि 23/9/2005 है उसकी तारीख। जी जी। तो वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसका दिल टूट गया, पापा मैंने आगे नहीं खेलता, यहाँ पे ब्राइब वगैरह पंजाब में बहुत ज्यादा है, ये अपग्रेड मिलता नहीं है, ये चक्कर से वो दिल टूट गया। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ खेल, कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं खेल रहा अब, वो अपने जैनियो कम्युनिटी में खेलता है, बस यही है उसका। कोई नहीं, अगर खेलना चाहता है उसको 7 नंबर की टी शर्ट पहनाओ, उसी से उसका आशीर्वाद आएगा। अच्छा, 7 नंबर की। सर एक बात और है, बहुत आपका टाइम ले रहा हूँ। मेरा बड़ा बेटा कनाडा में है, 11/10/1998। भाई साहब करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में भी डिस्कशन करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते बस एक ही है सर, 11/10/1998। सर आपको मैं फॉलो करता हूँ, संदीप सर को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मेरा ख्याल है आपकी कोई भी मैंने पोस्ट छोड़ी नहीं है, कोई भी, और रिकॉर्डेड की हुई है हर पोस्ट, और बुक बनाई हुई है बकायदा, लिख के पूरा आपका बनाया हुआ, सारी चीज कैसे कैसे है। मेरा बड़ा बेटा है 11/10/1998, वो कनाडा में 2 साल हुए हैं। मैं उसको बाहर ही उसकी सेटलमेंट करना चाहता हूँ, क्या उसके लिए क्या पहने, वो क्या करे, बस इतना बता दीजिए। हो जाएगा, अभी 3 दिन की क्लास लो, फिर उसके बाद तो कंसल्टेशन लो या प्रॉपर सीखो, बिल्कुल हो जाएगा, बाहर ही ठीक है, ठीक है। उसका नाम भी कार्तिक जैन है, 5 पे आता है सर। ठीक है डियर, बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हेतल जी, राधे राधे, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। तो मेरा 951 और 357 दोनों आते हैं। बहुत बढ़िया। और इमोशनल भी फुल आप हो। हाँ, स्टबर्न भी बहुत हूँ। वो तो वो ड्राइवर कंडक्टर क्या है? 5, दोनों 5 है? दोनों 5। स्टबर्न नहीं है, दिखा आप चाहे जरूर दो कि मैं स्टबर्न हूँ, बट आप दिल के प्योर सोल हो। हाँ, लेकिन स्टबर्न तो हूँ थोड़ी। कभी मूवी देखते देखते आंखों में आंसू आए हैं?
पहले नहीं आते थे, अभी कभी कभी आते, अब समटाइम्स। कोई क्या नहीं, करते हो हेतल मैम? होटल बिजनेस में हूँ, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट। कहाँ पर हो? यूएस में। यूएस में होटल बिजनेस आप यूएस से कर रहे हो? 5 से और क्या हाँ, चाहते हो आप? पास्ट से। अरे 5 से नहीं, नंबर 5 से और क्या चाहते हो मैडम? 951 से नंबर 5 से। 951 से और क्या अच्छे। चाहते हो? होटल इंडस्ट्री में हो, यूएस में सेटल्ड हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब जितनी और क्या चाहते हो वो खुद थोड़ी ऊपर से आ जाएगा। बोले भाई देखो हाँ, मित्र, वो तो है, नहीं लेकिन लाइक फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम बहुत हो रही है। क्योंकि 6 मिसिंग है ना आपका, हाँ, वो कारण है मैडम, बस यही समझना है बस। हाँ, तो हम आपने कहा ना, यू हैव टू राइट डाउन द नेम, राइट? तो हाउ मेनी टाइम्स शुड आई राइट डाउन माय नेम? वो बात की बात है, वैसे सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, 104 टाइम्स 104। फॉर ईच एंड तो एवरी। हेतल पटेल पूरा। वो जो भी कुछ है वो देखना पड़ेगा मैम। ओके, जी, ठीक है, थैंक यू। ऑल हाँ, द थैंक बेस्ट, यू, ऑल द बेस्ट। जी जी लक्ष्मी लक्ष्मी जी। जी, थैंक यू। हेलो, जी लक्ष्मी मैम, नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते राहुल सर। राधे राधे जी। सर मेरा पूरा ग्रिड पूरा होता है, बस 6 मिसिंग में। कोई बात नहीं मैम, ड्राइवर कंडक्टर क्या है? सर ये तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आया है, कल मैंने किया था, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/04/1987। 23 से तो 5 हो गया मैम, तो ड्राइवर आपका 5 हो गया। जी सर, 23 4 आगे कितना बोला है? 1987। 87, तो 7 7 7 3 10, ड्राइवर आपका 5 है, कंडक्टर आपका 6 है। जी सर। जी मैम, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैम। इंडिया में हो, थैंक अब्रॉड में हो? सर, रहती तो मैं इंडिया में हूँ, बट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, कोई बात मेरी शादी यहाँ पे हुई है। नहीं जी। तो अब आप इंडिया में ही रहते हो? जी सर, बट एलटीवी पे हूँ मैं अभी, नेशनलिटी में मुझे मिली नहीं है अभी तक। ओके, ठीक है, तो और कोई सर बात मैं नहीं। 6 का भी आशीर्वाद है, 5 का भी आशीर्वाद है। जी कोशिश सर। यही करो कि लाइफ में जितना हो सके अपने नेम को 1 पे लेके जाओ, वो आपको आशीर्वाद और देगा। सर मेरे एक्चुअली 2 नाम है, एक इज लक्ष्मी और एक शोभा है। जो घर वाला है वो शोभा है, और ये वाली जो स्पेलिंग आपको डिस्प्ले पे आ रही है वो वाली मेरे पापा ने फिक्स कराई हुई बचपन में, आई डोंट नो व्हाई। और ये मैं चेंज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ 6 डॉक्यूमेंटेशन। 3 9 5 3 8 और एक 9 4 पे आ गया मैडम, बिल्कुल वर्स्ट है एकदम। 22 सर, 22 है। 22 का 4 आ रहा है, बिल्कुल वर्स्ट है। आपको उसके अंदर एक आई और लगानी चाहिए। तो सर अगर सरनेम ऐड करे तो भी मतलब ऐसे ही हो जाएगा? ये आशीर्वाद आएगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा मैम। ठीक है सर, जी, थैंक यू वेरी मच सर, बट आई ऑल एम द अ वेरी बेस्ट बिग फैन ऑफ योर्स। मैम, ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी 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 चेतन भाई, यस, जय गुरु जी। जय नमस्ते गुरु सर। जी, प्रभु जी, जय गुरु जी। मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरी आज बहुत काफी लंबे समय से आपसे बात करने की दिल से इच्छा थी। आज हनुमान जी का मैं परम भक्त हूँ, और हनुमान जी के दिन पे ही मेरी आपसे बात हुई सर। राहुल जी को थैंक्स बोलो, वो भी 9 नंबर वाले हैं, वो भी वो खुद ही हनुमान जी बन गए। थैंक यू राहुल सर। गुरु जी को सब सर थैंक यू गुरु जी। मेरा ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 4 है। ठीक है। और सर मेरा नाम मैंने 50 के चेतन बी छोड़ संघाड़िया दो करके राहुल भाई, कुछ किया और, है सर। कुछ छोड़ दो राहुल भाई, तो कुछ और पूछ रहे हैं अभी। ग्रिड में क्या क्या आ रहा है? ग्रिड में सर मेरा 438 आ रहा है, और आपने जैसे बोला सर बिल्कुल ही वैसा ही है कि मैं बोलने में और उसमें मैं पे कोई बीट नहीं कर सकता मुझे। की जो बात भी है, होगा मुझे हार ही जाएगा बस पीछे बात ये है कि आपसे कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ ये बात है, एकदम सही वो सर। समझना जरूरी है। हाँ सर, हाँ सर। और 95 है सर, 5 मेरा मिसिंग है, 2 मेरा मिसिंग और 6 मेरा मिसिंग है। आंखें बंद करके मिसिंग spelling find मिसिंग मिसिंग को फिर अभी समझ लेंगे, कल हाँ मिसिंग को भी सर। समझेंगे। तो संदीप सर, मेरा आपसे एक सर क्वेश्चन ये था सर कि मैं मेरा जो नाम मैं लेके गया हूँ 50 के 5 पे मैं, तो आपसे जैसे कि आपका रिचुअल है कि सर हर जो नाम लिखना है सर, तो मेरा जो चेतन जो नाम आता है वो 23 पे 5 पे आता है, ठीक है। और पूरा नाम जो आता है 20 चेतन बी संघड़िया, वो भी मैं 50 पे 5 पे लेके गया हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। सेकंड सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब मेरा पूरा नेम लिखता हूँ चेतन बी संघाड़िया,
तो उसको तो मैं 10 बार भी नहीं लिख सकता हूँ मैं, उसमें मेरे गैस्ट्रिक और एसिडिक ट्रबल मुझे बढ़ जाती है सर। उसका रीजन मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20 संघाड़िया है वो 27 पे आता है, वो 9 पे आता है, उसके हिसाब शायद हो रहा है। तो सर अभी मैं इसके लिए मैं काफी कंफ्यूज हूँ मैं सर, मैं कि नेम की स्पेलिंग का मैं आशीर्वाद कैसे लूँ, मैं उसका पावर कैसे लूँ मैं? भी देखो, आपकी अपनी चॉइस है। संजय हाँ लीला बंसाली भी 50 पे आता है, आपका नाम भी 50 पे आ रहा है। अगर हाँ आपको लगना है कि वो हेल्थ इश्यूज थी रहा है, तो आप सिर्फ चेतन को लिखना स्टार्ट करो। ओके, चेतन लिख सकता हूँ सर? वो लिख सकते हो। ओके। और जैसे सर मैं 46 पे 1 पे लेके जाता हूँ ना सर, तो उसपे मैं 951 का लीड, ये लोशो ग्रिड कंप्लीट नहीं होता 951 का, लेकिन उसमें मैं जो 46 का 1 पे जो नाम लेके जाता हूँ, उसपे मेरा हेल्थ इश्यू भी काफी अच्छा रहता है। लेकिन उसमें बिजनेस पे मुझे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, करियर पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उस पे मैं लेके नहीं गया हूँ सर मैं। उसी के लिए डियर कह रहा हूँ कि कोर्स आने वाला है, आप कोर्स ज्वाइन हाँ करो और सीख के समझो। कल को आपके बेटों को भी एजुकेशन चाहिए, आपको आगे हाँ बहू आएगी उसको भी एजुकेशन चाहिए, तो सबको आप हेल्प करोगे, जी जी सर, जी सर, है ना। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज है सीखना। जितना हाँ सीखोगे उतना लाइफ हाँ में फायदा पहुंचाएगी। हाँ ठीक है सर। तो सर ये आपका कहना भी ऐसा है कि सर अगर मैं अब चेतन भी संगड़े की जगह पे चेतन का नाम सिर्फ चेतन भी 104 टाइम्स मैं लिखूं मैं एवरीडे? बिल्कुल, आप उसको 104 सर टाइम्स लिखो, बिल्कुल आएगा। और देखो होता क्या है, जब हम हाँ किसी चीज से डरते हैं ना, वो चीज हाँ और डराती है। हाँ ठीक संदीप है। संदीप कितने पे आता है, कभी देखा आपने संदीप कितने पे आता है? 8 पे। 8 पे। और मेरा हाँ ड्राइवर क्या है? 8। 8। तो हो हाँ गया, करेले के ऊपर नीम चढ़ा। हाँ और मैंने कसम खाई कि मैं कभी संदीप अकेला नहीं लिखूंगा। हाँ 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 अगर आप संदीप बजाज के अल्फाबेट भी देखो तो वो 13 अल्फाबेट आते हैं, हाँ ठीक है ना। तो डरना ठीक है। नहीं है। हाँ जब मैं अपने दिमाग को कमांड दूंगा कि संदीप हाँ बजाज लिखने से मेरे पेट में दर्द होगा, तो 23 हाँ दिन के बाद पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ कहूंगा कि मैं संदीप बजाज लिखूंगा, मेरे सर में दर्द होगा, तो सर में दर्द हो जाएगा एक दिन 23 दिनों के बाद, क्योंकि हाँ पूरा टैट है, मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं। तो पहले इन हाँ वहम से बाहर निकलो, अपने नेम हाँ को एक ब्लेसिंग समझो, अपने हाँ पूरा नंबर को एक ब्लेसिंग समझो और लाइफ को एंजॉय करो। ओके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी राहुल भाई। सर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 2 प्लेन पे चलें सर। नहीं डियर, कल पढ़ेंगे। अब आज 2 प्लेन है सर, पढ़ा दो यार। छुट्टी। नहीं आज 2 प्लेन बचे हैं, खाली 2 प्लेन पढ़ा दो। मेरे बच्चों को तो वेट करने दो कल उनके बारे में जानने के लिए। सर आप कर 2 दो, क्वेश्चन और ले लो और छुट्टी करेंगे, कल बच्चों को बुलाएंगे। पढ़ा दो सर, 15 मिनट पढ़ा दो खाली यार। पूरी नहीं आ रहा ना। क्वेश्चन कर ले लूंगा मैं, क्वेश्चन कर ले लूँ, 2 प्लेन पढ़ा दो, आज का टॉपिक पूरा हो जाएगा सर। मैं तो ये कह रिक्वेस्ट। रहा हूँ यार, कल पढ़ेंगे आराम से, स्वाद से पढ़ाता। नहीं नहीं सर, 2 और पढ़ा दो सर, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे सर आज। चलो ठीक है डियर। 258 जिनके पास आपको बहुत सारे लोग आके पूछेंगे मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपने लोशो ग्रिड में देखना है 258 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 258 का मतलब है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लेन या सिल्वर रो, दोनों चीज आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टी, ओहो, प्रॉपर्टी सबको भगवान नहीं देता। जिनका भी, देख भाई क्यों भौंक रही है। 258 अगर आपकी ग्रिड में आ गया है, अगर आपके पास वो आशीर्वाद आ गया है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मेरी डेट ऑफ बर्थ में देखो सिर्फ 8 आ रहा है, ना मेरे पास 5 है ना मेरे पास 2 है। मैंने जब अपने नेम के स्पेलिंग को 5 को लिया और वहां से मैंने एक्टिवेट करना स्टार्ट करा, तो मेरा 2 जो था
वो आ रहा था कुआं नंबर से। वहां से मैंने उसका सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और अपनी प्रॉपर्टी रो को एक्टिवेट किया, और उसका एक ही रेमेडी थी मेरे पास, काओ को आलू खिलाना। क्योंकि एक बात आप समझ लो कि गाय में सभी देवी देवता का वास है, और अगर उसके अंदर आपको समझ में आ गया कि ये ब्लेसिंग्स है, तो जितना हो सके गाय की सेवा करोगे, वो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा वरदान लेके आएगा। आज की डेट देखो, आज की डेट के अंदर उसके अंदर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, पर 8 नहीं आ रहा है। बड़े ध्यान से देखो, आज की जो डेट है 11/11/2025 में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, पर 8 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 8 को हम ब्रासलेट पहना के एक्टिवेट करेंगे, ताकि वो बच्चा जब भी बड़ा हो वो अपने साथ प्रॉपर्टियों की लिस्ट या लहर लेके आए। इसमें मैं यूज करता हूं धर्मेंद्र जी की डेट ऑफ बर्थ 8 दिसंबर 1935। 8 और 1 9, 5 दिन 8 और 1 9। धर्मेंद्र जी का ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 2 है। पर आप देखो इनके पास 258 पूरा आ रहा है, और धर्मेंद्र जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रॉपर्टियां बनाई। कनाडा भी उनकी प्रॉपर्टी है, लुधियाना भी उनकी जी गुरु जी। जी गुरु जी, आप सो के टाइम हो गया, मैं समझ गया सर। राइट, सो चलो स्पीक, कुछ देर बात करते जब तक सर आते हैं। जी सर, आपका कौन सा प्लेन पूरा है सर? अनम्यूट करें। आपका नाम नहीं आ रहा है, ज्योमी नाम आ रहा है, श्योमी। सर आप ही को अनम्यूट दिया है सर। जी मधु जी। जी सर, मेरा 276 आ रहा है सर। 2, हेलो। हाँ 276 आ रहा है। जी। बहुत जल्दबाजी रहती है लाइफ में। हाँ। कब कब ठहराव लाओगे मैडम? मैं जब स्कूल में पढ़ती थी सर, तो मैं गेम में मैंने फर्स्ट प्राइज भी जीता है, विनर हूँ मैं। बहुत बढ़िया मैम, आगे क्यों नहीं खेला स्पोर्ट्स? तो भाग दौड़ बहुत अभी भी मैं करती थी, जल्दी जल्दी सारा काम जल्दी चलना करना, पर अभी जी मेरे पैर का हड्डी टूट गया सर, तो मैं 3 महीने से बेड रेस्ट में। अभी मैडम थोड़ा वॉकिंग से अभी की चलना। बात नहीं कर रहा हूँ, बात तो जी। पूरी लाइफ की हो रही है, अभी 2-3 महीने की नहीं हो रही है। हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी, मैं तो बात भी इतना जल्दी जल्दी करती थी सर कि समझ नहीं पाते, अभी थोड़ा सा कम हुआ है मेरा हाँ, थोड़ा स्पीड। पेशेंस रखो, लाइफ में बहुत बदलाव लेके आने हैं अभी। जी। जी जी। सर एक बात पूछना था, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, चलो 2 मिनट रुको, 11/11/1992। बात कर लेते, बात करते हैं अभी 2 मिनट में सर से आते, सर जी से जी बात। राहुल भाई, जी राहुल भाई। सर एक काम कर लेते हैं, आप 258 और 456 कल ही ढंग से पढ़ लेंगे, वो आपका भी एक लास्ट कंसल्टेशन ले लेते हैं। जी डियर। राइट, मैं जी सबको सर, जय बता, गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है? मैं ये बता रही थी 276 मेरा हो रहा है 200 ग्रिड में। हाँ हाँ, बिटिया बिटिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? और मैं बेटी का पूछ रही थी सर, ये आज का ईओ भी पूरी बोलो, डीओ डीओ भी 11/11 बताओ मैडम, डीओ भी। 1992। मैम कैमरा बंद कर लो, आपकी वो आवाज साफ नहीं आ रही है। शादी हो गई उसकी, अब लेकिन बताओ। मैरिड लाइफ उसका बहुत डिस्टर्ब है। हस्बैंड 11। 11 अच्छा 11 11 1992। 1992। जी। यही डेट ऑफ बर्थ है मैम? जी जी 11/11/1992। क्या करती है बिटिया? बिटिया एमबीए की सर, और टीसीएस में जॉब करती है, इंजीनियर है। वो एमबीए भी 2 साल का कर ली, लेकिन अभी लाइफ में उसका इतना स्ट्रगल चल रहा है। जी छोटी बेबी भी है 2.5 साल की, और ससुराल में रिलेशन बहुत खराब हो रहा है, हस्बैंड और सास
बात नहीं करना और थोड़ा सा परेशान करना, तो बहुत थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम में चल रही है कि डिप्रेशन जैसे। तो उनको बोले कि एक हनी की रेमेडी करे, एक जी ऑर्गेनिक इंडिया की कंपनी की शहद आती है, जी ठीक है, उसकी शहद की एक 250 ग्राम बॉटल लेके आए, जी ठीक है। ये बॉटल जो है कभी भी ले आओ, पर ये उपाय जो है फ्राइडे को करना है मॉर्निंग में। जी आपने उनको बोलना है कि उनकी फोटोग्राफ और उनके पति देव की फोटोग्राफ को फेस टू फेस चिपकाना है, जी ठीक है। ये फ्राइडे को उपाय करना है। उसके ऊपर ये कलावा है ना, कलावा बांधना है 7 टाइम्स। बॉटल में? नहीं, फोटोग्राफ के ऊपर। अच्छा, फोटो में। जी जी एक हनी की बॉटल लानी है, दोनों मियाँ बीवी की फोटोग्राफ चाहिए, वो उसके ऊपर कलावा बांधना है, जिसको ये मौली कहते हैं, उसको जी जी 7 दफा बांधना है। फोटोग्राफ के पीछे उनका नाम लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और दोनों के माता जी का नाम लिखना है। बिटिया की फोटोग्राफ के पीछे बिटिया का माता जी का नाम, दामाद की फोटोग्राफ के पीछे दामाद की माता जी का नाम। उसके जी बाद फ्राइडे को वो शहद की बोतल खोलनी है और उसमें वो दोनों फोटोग्राफ डिप कर देनी है। जी उसके बाद उसको ढक्कन बंद कर देना है और उसको घर के मंदिर में उल्टा करके रख देना है। अच्छा, बॉटल उल्टा रहेगा सर? बंद कर, ढक्कन बंद करके, खुली ढक्कन मत रख देना, नहीं नहीं, वो गिर जाएगा सर। गिर जाएगा। तो ये आपको रेमेडी सब जने लिख लो, सर बता रहे हैं जी। आपको ये फ्राइडे को करना है और 24 घंटे के लिए उसको वहीं छोड़ देना है मंदिर में। जी शनिवार को आपको 24 घंटे के बाद उस बॉटल को सीधा करना है और उनके घर के 221 डिग्री साउथ वेस्ट में उस बॉटल को होल लाइफ इंस्टॉल कर देना है। जी जी। कौन सा कंपनी बोले सर? कौन सा? नहीं, कंपनी जो शहद लेना है। ऑर्गेनिक इंडिया। अच्छा, बाबा ऑर्गेनिक इंडिया। की, बाबा श्यामदेव की नहीं चलेगी, ऑर्गेनिक इंडिया की शहद अच्छी है, इस वजह से जी कह जी रहा हूं लेने के लिए। जी सर, जी, थैंक फिलहाल यू ये सर। उपाय करवाओ, बहुत फर्क पड़ जाएगा। बाकी बिटिया को बोलो आज उसका बर्थडे है तो वो जरूर तुला दान करे, अपने वेट के बराबर का चारा ले और काउस को डलवाए। हरा चारा, जी सर। वो कौन दिन करेगी सर? अब तो बुधवार को हो सकता है या संडे को हो सकता है। जी 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 सर, जी। थैंक यू जय सर। जय गुरु जी। राइट, सो एक तो 2 प्लान जो हमारे बचे हैं आज, 257 एंड 456, इन दोनों बारे में हम कल पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे 1 to 9 भी, और क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए आप चिंता मत करो, मैं सर के 2 दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे कि हाँ लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो समझाने में और बताने में भी आसान है, तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। वैसे आज का सेशन पढ़ के आप सबको कैसा लगा ये बताओ। उससे पहले मैं आपको बताऊं, सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। सर की क्लासेस चालू हो रहे हैं 3 बजे और 7:30 बजे 25 नवंबर से। अभी 33,333 का ऑफर मिल रहा है, साथ में 60-65 हजार गिफ्ट भी मिल रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो। आइदर इसके बाद आपको ये कोर्स 51,000 का और ये गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे इस बार, नेक्स्ट टाइम से ये गिफ्ट भी शायद ये कल परसों से, कल या परसों इसका आखिरी दिन होगा तो बता दूंगा जिस दिन आखिरी होगा, तो ये ऑफर्स भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 33,333 रुपये का ही आपको इस अपना, और अगली बार ये आप भरेंगे 51,000 रुपये। For joining this wonderful session, you can connect with me at 7715930333 और 9911736555 पे। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज ये बताएं, कैसा लगा? जल्दी आओ, जल्दी आ बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत बढ़िया सर आज मेरी बिटिया का भी बढ़िया जन्मदिन है। बढ़िया। संदीप बजाज सर की यूट्यूब चैनल पे प्लीज जब आपको रिकॉर्डिंग आप देखें एक बार जरूर रिवाइज रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ताकि आपकी और क्लियरिटी आए, ताकि आप कल और अगर आपको रिकॉर्डिंग समझ आए तो संदीप सर को टैग करते हुए थैंक यू जरूर लिखिएगा, ताकि
मोटिवेशन औरों को भी मिले कि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर उनकी लाइफ में अपने लाइफ का बदलाव ला सके। राइट, आप इसको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, इंस्टॉलमेंट, ईएमआई में पे कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। 25 नवंबर से सर की क्लासेस चालू हो रही हैं, और चूंकि ये 5 नवंबर से चालू होने तो कुछ ट्रेजेडी मेरे यहाँ पे भी हो गई थी, और संदीप सर को सडनली अभी दुबई जाना पड़ेगा कंसल्टेशंस के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने लोग डिले हो गए, नहीं तो 5 नवंबर से क्लासेस चालू हो रही। राइट सर, सो आज के लिए लूँ मैं इजाजत सर आपसे। डन डियर। So thank you Sandeep sir to being here to guide us in very much creative way. So उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र सबकी तरफ से, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, ज्वाइन कर लें। कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से मिलेंगे रात को 9 बजे, 9:01 पे सेशन, 9:05 से सेशन जैसे आज चालू कर दिया था वैसे ही सेशन चालू हो जाएगा। थैंक यू संदीप, राधे राधे टू ऑल, जय गुरुदेव, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप राधे 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 जी, राधे 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 टू ऑल, जय गुरुदेव, राधे राधे जी, राधे 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 राधे। राधे राधे।